फ्लो रेडी करेंगे इसका, हमारी ई कॉमर्स एप्लीकेशन का। लास्ट क्लास के अंदर हमने एक अच्छी सी यूआई कंप्लीट कर ली थी, थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। सुफियान ज़रा सा अपनी स्क्रीन हटाना। मेरी स्क्रीन आ रही है सबके पास? अच्छा, मैंने कौन सा पेज ओपन कर दिया? साइन अप। मुझे लॉग HTML का पेज ओपन करना था। ठीक है। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। लास्ट क्लास के अंदर हमने ये क्रिएट किया था एक पेज, और इसके ऊपर मैपिंग की थी। और अभी की क्लास के अंदर हम मेंस का पेज भी बनाएंगे, वुमेंस का पेज, किड्स भी बनाना है। जैसा होगा लॉगिन फ्लो पहले कंप्लीट करते हैं, क्योंकि हम साइन अप के ऊपर काम कर रहे थे लास्ट क्लास के अंदर। और सिर्फ हमने क्या किया था, एक कंडीशन लगा दी थी कि यार कोई भी इनपुट वैल्यू मेरी एम्प्टी नहीं होनी चाहिए। साइन अप प्रोसेस कंप्लीट करेंगे, फिर साइन इन करवाएंगे। जी जी, क्या है? मुझे तुम्हारी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। जो भी करना चाहो कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास साइन अप हो गया, मतलब यूज़र तो आ गया ना, तो तुम डायरेक्ट HTML के पेज पे भेज दो। सही है। अगर तुमने साइन अप करवा लिया, तुम चाहते हो कि नहीं यार साइन अप तो चलो हो गया है, क्या वो बंदा वैलिड है नहीं है, साइन अप तो कोई भी आगे कर ले, क्या उसको पासवर्ड उसका याद है या नहीं है, तो उसको उसकी ईमेल याद है या नहीं है, तो तुम वो भी करवा सकते हो। हम इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या करेंगे, हम हाँ हम करेंगे, अभी करेंगे आज की क्लास में। हम क्या करेंगे, साइन अप करवाएंगे, साइन अप के बाद लॉगिन करवाएंगे। ये नहीं कि यार साइन अप किया और फिर हमने डायरेक्ट भेज दिया कहाँ पर, लॉगिन करके। हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। बाज़ों का होता क्या है कि यार साइन अप कर लिया तो फिर डैशबोर्ड पे सही है, मतलब राउट ही तो चेंज करना है। क्या करना है भाई, राउट चेंज करना है, बस उसकी बेस पर तुम कर सकते हो। ठीक है। मतलब मैं साइन अप की जगह, साइन अप करवाने के बाद इंडेक्स के पेज पे नहीं गिराऊंगा, वो मैं कहाँ गिराऊंगा, लॉगिन के पेज पे गिराऊंगा। जब लॉगिन चेक हो जाएगा कि हाँ यार ये बंदा वैलिड है, तो फिर वो आगे प्रोसेस कर सकेगा, अपने HTML के पेज पर चले आएगा, अपनी वेबसाइट को विजिट कर सकेगा। ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास यहीं से ही। आप लोगों को पता है लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक कर लिया था, साइन अप जेएस के ऊपर थे। और साइन अप जेएस के ऊपर हमने सिर्फ एक कंडीशन लगाई थी इफ़ की, कि अगर फर्स्ट नेम डॉट वैल्यू ट्रिम करने के बाद, ट्रिम बेसिकली क्या करता था, जितने भी लेफ़्ट और राइट पर कोई टेक्स्ट ना लिखा हुआ हो, जितने भी स्पेसेस होते थे, वो क्या कर देगा, उसको स्पेसेस को ख़त्म कर देगा, ट्रिम का मेथड। हाँ, रिमूव कर देगा सारे स्पेसेस को। तो फिर मैंने कहा था कि यार अगर ये बराबर होता है किसके, एम्प्टी स्पेस के, और सारी वैल्यूज़, और सारी वैल्यूज़ और ऑपरेटर का यूज़ किया, इसमें से कोई एक भी एम्प्टी होता है, मतलब मैंने ये सारा फॉर्म भरा और यहाँ तक सारी वैल्यूज़ भर दी और सबमिट किया, अगर एक भी एम्प्टी होगा तो फिर ये मुझे क्या बोलेगा भाई? ये चला क्यों नहीं भाई? एरर नहीं देगा, पॉपअप दे देगा। अब चला। क्लिक सही से नहीं हुआ होगा मेरे ख्याल से ना। कंसोल खोल लेता हूँ मैं अपना, और फिर एप्लीकेशन चलाते हैं। ठीक है। तो अब मेरे पास चल रहा है, मतलब एक भी फील्ड मेरी एम्प्टी होगी तो मुझे क्या मिलेगा भाई, पॉपअप मिल जाएगा कि यार आप जो है ना, कंडीशन मेरी मैच नहीं हुई, तो फिर मुझे बता देगा कि यार आप जो है अपनी सारी फील्ड्स को फिल करो। ठीक है। तो साइन अप के प्रोसेस में तुम लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ था, फेसबुक वाली हमने काम किया था, फेसबुक वाली फंक्शनैलिटी ऑलरेडी करके रखी हुई थी हमने। तो साइन अप के फ्लो में क्या होता है, सबसे पहले तो भाई बंदा आया अपनी सारी फील्ड्स को फिल करे, और अगर ईमेल वैलिड नहीं है तो फिर ईमेल पहले वैलिड होनी चाहिए। सही है। साइन अप करते हुए ऐसा नहीं है कि यार कोई भी बंदा आया और बोले यार मैं ऐड नहीं दे रहा, मैं डॉट नहीं दे रहा। तो वैलिड ईमेल में क्या होता है भाई, ऐड भी होता है और फिर डॉट भी होता है। तो आपने ये चेक करना है। और साथ साथ ईमेल की हम क्या करते थे, रिजिक्स के साथ मैच कर लेते थे, वो बहुत आसान हो जाता था हमारे लिए कि हम एक ईमेल के ऊपर लूप चलाएं और फिर उसके अंदर देखें @ है या और फिर डॉट है या नहीं है। ठीक है। तो ये रिजिक्स की कंडीशन से मुझे बहुत आसानी हो जाती थी, तो फिर मैं उसके हेल्प से अपना काम कर लेता था। बाकी हाँ बिल्कुल, बाकी इसके अंदर हम क्या कंडीशन लगाएंगे कि यार हमारा पासवर्ड जो है वो 8 लाइन से बड़ा हो, मतलब 8 लाइन से कम ना हो, 8 लाइन मिनिमम होनी चाहिए। और फिर जब हम साइन अप कर रहे होंगे तो हम ये भी चेक करेंगे कि यार हमारा पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड आया दोनों सेम है या नहीं है। तो फिर इन दोनों को हम क्या करेंगे, आपस में कंपेयर करके चेक करेंगे, और दोनों कंडीशन जब मैच हो जाएंगी तब हम क्या करवा देंगे, साइन अप। साइन अप जब हम करवाएंगे तो हम अपने लोकल स्टोरेज के अंदर अपने डेटा को स्टोर करेंगे। कहाँ स्टोर करेंगे भाई? लोकल स्टोरेज के अंदर। लोकल स्टोरेज के अंदर जब डेटा जाएगा, और फिर जब, जाहिर सी बात है अभी मेरे पास कुछ ना कुछ इसमें डेटा पड़ा हुआ है, तो फिर मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। ठीक है। लोकल स्टोरेज के अंदर डेटा आएगा, मैं एक यूज़र की कलेक्शन बना दूंगा यहाँ पर, और वो मुझे सारे यूज़र्स यहाँ पर मिलने शुरू हो जाएंगे। इसको करते हैं और
समझते हुए करते हैं कि यार हम क्या करना चाह रहे हैं। सही है। पहली कंडीशन ये थी कि भाई मेरे पास सारे जो है इनपुट फील्ड्स फिल होनी चाहिए। अब मैं क्या बोलता हूँ कि यार मेरे पास जब बंदा आ रहा है सारी फील्ड्स भर रहा है, जब मेरे पास बंदा आ रहा है जब सारी फील्ड्स मुझे दे रहा है मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेटा, तो आप क्या करो, आगे बढ़ा दो। क्या बढ़ा दो भाई? आगे। अगर मैं तुम्हें कंसोल दिखाऊं तो मैंने यहाँ पर एक कंसोल लगा के रखा हुआ है। इफ़ की कंडीशन जब चेक हो गई तो उसके बाद मेरा कोड कहाँ चले आएगा भाई? आगे चले आएगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे कोई कंडीशन में फॉल्स नहीं मिलेगा। जब भी मेरा कोड कहाँ चला गया भाई? आगे चला गया। ठीक है। अब आगे का प्रोसेस क्या होना चाहिए था भाई? आगे का प्रोसेस ये होना चाहिए था कि यार आप जो है सबसे पहले क्या करो, अ, आप ये चेक करो कि यार आपके पास जो पासवर्ड आ रहा है, आपके पास जो पासवर्ड है, क्या पासवर्ड की लेंथ, क्या पासवर्ड डॉट लेंथ, क्या वो 8 से छोटी तो नहीं? पासवर्ड डॉट लेंथ क्या वो 8 से छोटी तो नहीं? अगर है तो फिर क्या बोलो भाई? स्वीटी। बेहतरीन, स्वीटी चला दो। और फिर जब चलाओ तो फिर इसके आगे इसको रन नहीं करने देना, रिटर्न करा देना। मतलब मैं आगे कोड नहीं चलाना चाहता। अगर मैं रिटर्न हटा दूंगा तो देखना क्या होगा, स्वीटी चलेगा और फिर आगे का कोड भी मेरा चलेगा। स्वीटी क्या मांगता था भाई सबसे पहले? एरर आइकन मांगता था। आइकन के अंदर हम यही भेज देते हैं, oops, और फिर एक मैसेज। मैसेज के अंदर क्या लिखें भाई? प्लीज़ इंटर आ, प्लीज़ पासवर्ड मस्ट, पासवर्ड, ठीक है हाँ से ये भी कर सकते हैं, पासवर्ड एटलीस्ट 8 लेटर्स। ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया भाई? पासवर्ड एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स। मैंने कहा यार सारी चीज़ें डालो, 1 2 3 4 5 6, 6 कैरेक्टर का भी मैंने पासवर्ड डाला, तो मुझे क्या बोलेगा भाई? प्लीज़ इंटर ऑल फील्ड्स। सही है, इंटर ऑल फील्ड्स का तो सही बोल रहा है, क्योंकि मैंने कंफर्म पासवर्ड नहीं अभी डाला जब भी। अब मैं आगे चला तो ये मेरी कंडीशन क्यों नहीं चली? अब देखो, मैंने मिस्टेक क्या की, मेरे पास पासवर्ड था, पासवर्ड में मेरे पास एक इनपुट आ रहा था, मुझे किसके ऊपर लगाना चाहिए था? पासवर्ड की वैल्यू पे। ग्रेट हो गया। पासवर्ड डॉट वैल्यू डॉट लेंथ पे क्या कर दो आप, मेरी कंडीशन लगा दो। और वो कंडीशन क्या होगी कि यार जब तक मेरे पास जैसे 8 कैरेक्टर से अगर छोटा होगा कोई भी पासवर्ड, तो आप क्या बोलोगे? पासवर्ड एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स। देखो बेहतरीन काम चल रहा है। सही है। फिर ये क्या बोलता है? मैं आगे भी चला, मैं आगे भी चला। अब देखो यहाँ से मेरा क्या मसला आ रहा है कि यार मैंने एटलीस्ट 8 कैरेक्टर का पॉपअप दिया है उसको कि यार आप जो है यहाँ पर फिल करोगे कितने? 8 कैरेक्टर्स। जब तक 8 कैरेक्टर्स मुझे मिल नहीं जाते जब तक मुझे आगे इसको भेजना नहीं चाहिए था। तो मैं यहाँ से क्या करा दूँ इसको? रिटर्न करा दूँ। यहाँ तक सबको क्लियर है भाई जो हम कर रहे हैं काम? कि मैंने अभी क्या कंडीशन लगाई कि भाई मेरे पास पासवर्ड की जो लेंथ होगी, पासवर्ड डॉट वैल्यू जो डॉट लेंथ है उसकी, वो कितनी होनी चाहिए भाई? 8 होनी चाहिए। कम से कम कितनी होनी चाहिए भाई? 8 होनी चाहिए। ठीक है। और अगर 8 नहीं है तो आप मेरा बना बनाया मेथड जिसका नाम क्या है भाई? स्वीटी। स्वीटी कहाँ से इंपोर्ट हो रहा है हमारे पास? मेरे ख्याल से डमी डेटा की फाइल से ना। स्वीटी मैंने फंक्शन बना के रखा हुआ है डमी डेटा के अंदर, वहाँ से मैं इसको क्या कर रहा हूँ भाई? इंपोर्ट कर रहा हूँ। कहाँ पर भाई? साइन अप जेएस की फाइल के अंदर। और फिर मैंने इसको यहाँ से फंक्शन को चला दिया। और जब मेरी कंडीशन मैच हो गई तो फिर मैं नहीं चाहता कि यार मेरा आगे का कोड एग्जीक्यूट हो। यहाँ तक सबको क्लियर है भाई? ठीक है। कोई फास्ट तो नहीं जा रहा भाई? मैं अभी तक बिल्कुल सही जा रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास पासवर्ड की लेंथ जो है वो कितनी हो गई? अगर 8 से कम होगी तो मुझे मसला आ रहा है। अब मैं क्या करना चाहता था कि यार पासवर्ड डॉट वैल्यू लेंथ, सही है। और मैं यहाँ पर और ऑपरेटर लगा के कंफर्म पासवर्ड का भी सेम यही लगा देता हूँ कि यार इन दोनों में से अगर कोई भी कम हो तो फिर क्या कर देना तुम, यही वाला पॉपअप दे देना। ठीक है। बिल्कुल। मैं आगे भी चला। क्यों चला भाई? कंफर्म डॉट लेंथ नहीं लगाया। सही है भाई। मैंने कहा मेरे पास ये डेटा होगा और पासवर्ड 8 है। और यहाँ पर मैंने वैल्यू दी, देखो यहाँ पर मैं वैल्यू 7 कैरेक्टर्स की दे रहा हूँ। तो फिर मुझे क्या मिलेगा? पासवर्ड एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स। ठीक है। हाँ अभी वो करेंगे। अभी मैंने लेंथ पर लगाया, अभी पहले क्या लगाया भाई? लेंथ पर लगाया। सही है। अब क्या लगाओ भाई? अगर मैच नहीं होते दोनों पासवर्ड आपस में तो क्या बोलो भाई? पासवर्ड
आर नॉट सेम, क्या बोलो भाई, पासवर्ड आर नॉट सेम। क्या बनेगी कंडीशन, यार मेरा पासवर्ड की जो वैल्यू है और कंफर्म पासवर्ड की जो वैल्यू है, क्या वो दोनों सेम है? अगर नहीं है तो क्या बोलो भाई, कंफर्म पासवर्ड, हाँ सही है, दोनों पासवर्ड आपस में इनकरेक्ट पासवर्ड, या फिर पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड आपस में करेक्ट नहीं है। तो मैं क्या बनाऊँ भाई, एक कंडीशन बना देता हूँ कि यार इफ पासवर्ड डॉट वैल्यू क्या बराबर इक्वल इक्वल है किसके, अच्छा पहले कंसोल के अंदर ना कंडीशन बना के देखते हैं कि मेरे पास पासवर्ड डॉट वैल्यू, अगर चेक करूं मैं पासवर्ड डॉट वैल्यू क्या बराबर है किसके, कंफर्म पासवर्ड डॉट वैल्यू के। सही है, तो फिर मुझे लाइन नंबर 34 पे क्या मिलेगा, हाँ कोई ना कोई मुझे बुलियन वैल्यू मिलेगी। चेक पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, ठीक है, तो इसके बिहाफ पे मुझे क्या मिल जाएगा भाई, एक बुलियन वैल्यू मिल जाएगी, ट्रू या फिर फॉल्स। मैंने 1 2 3 7 8 तक डाल दिया, और यहाँ पर भी क्या डाल देते हैं भाई, 8 तक डाल देते हैं। तो मुझे इस बार क्या मिला, चेक पास और कंफर्म पास आपस में सही है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर एक भी कम कर देता तो फिर आपस में क्या मिलता मुझे भाई, मुझे यहाँ पर मिल रहा है भाई, प्लीज पासवर्ड एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स। हाँ सही है, क्योंकि उसमें से एक भी कंडीशन मैच हो रही है। मैंने कहा यार यहाँ पर मुझे 9 कैरेक्टर्स का पासवर्ड मिलेगा, 8 और 9, तो फिर क्या मिला भाई, 8 और 9 मिला। तो मैं यहाँ पर एक करेक्टर को कम कर देता हूँ ताकि मुझे पता चले कि मेरा पासवर्ड फॉल्स है या ट्रू है। अब देखो मैंने पासवर्ड की लेंथ क्या रख दी थी, 1 से लेके 9 तक। अब कंफर्म पासवर्ड जब मैं एंटर कर रहा था तो मैंने क्या रखा, 1 से लेके 8 तक। तो मेरे पास ये दोनों जो वैल्यूज़ थी आपस में क्या आ गई भाई, फॉल्स मिली, क्योंकि दोनों वैल्यूज़ आपस में क्या थी, कंपेयर नहीं थी, आपस में बराबर नहीं थी। अब मैं क्या चाहता हूँ यार, मेरी जब तक ये दोनों वैल्यूज़ मैच ना हो, जब तक बंदा आगे ना बढ़े, जब तक मेरी ये दोनों वैल्यूज़ मैच ना हो, तो मेरा बंदा आगे ना जाए, यूज़र मुझे सही वैल्यू प्रोवाइड करे। यहाँ पर क्या बोलूँ भाई, अगर पासवर्ड डॉट वैल्यू बराबर होती है किसके, कंफर्म पासवर्ड डॉट वैल्यू के, तो क्या करना, आ, मेरा कोड चला देना, अदरवाइज नहीं चलाना। तो मैं इसको नॉट इक्वल टू नहीं कर सकता क्या, मैं बोलूँ कि यार पासवर्ड डॉट वैल्यू अगर बराबर नहीं है किसके, कंफर्म पासवर्ड डॉट वैल्यू के। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने कहा यार आप सिंपल क्या करना, कंसोल लॉग लगाना, पासवर्ड डॉट वैल्यू बराबर होगी, पहले मैंने क्या चेक करा था, डबल इससे चेक करा था कंपैरिजन ऑपरेटर की हेल्प से, कि अगर मेरी वैल्यूज़ बराबर होगी तो उसकी बिहाफ पर रिजल्ट देना, ठीक है। और नॉट इक्वल टू क्या करता था, मेरे रिजल्ट को जो ना ऑपोजिट कर देता था। अभी देखना पासवर्ड डॉट वैल्यू के अंदर मैं क्या करूँगा, एक 1 से लेके 9 तक दूंगा, और कंफर्म पासवर्ड डॉट वैल्यू के अंदर मैं क्या दूंगा, 1 से लेके 8 तक। और फिर मैं यहाँ कंसोल के अंदर आता हूँ, मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। फिर मैं नॉट इक्वल टू ऑपरेटर लगाता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, मुझे क्या मिला, क्या मिला, मैंने कहा कि यार मेरा 1 से लेके 8 तक जो नंबर्स हैं, क्या वो बराबर नहीं है किससे, 1 से लेके 8 तक। तो इसने क्या बोला, फॉल्स। क्यों बोला, इसलिए बोला क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं। अगर ये बराबर नहीं होते, अगर ये बराबर आपस में नहीं होते तो मुझे क्या मिला, ट्रू। मुझे क्या चेक करना है कि ये दोनों नंबर्स आपस में बराबर हैं या नहीं है, सही है। अब मेरे जब नंबर्स बराबर नहीं हुए तो इसने मुझे क्या रिटर्न कर दिया, ट्रू। अगर ट्रू की बेस पे मैं अपना इफ भी चला सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या यूज़ करूँगा कि यार मेरे पास जो कंडीशन है, पासवर्ड डॉट वैल्यू इज़ नॉट इक्वल टू कन्फर्म पासवर्ड डॉट वैल्यू, अगर यहाँ पर जाहिर सी बात है आंसर क्या आएगा, नहीं है, मैच करेगा, फिर मेरे पास क्या आ जाएगी, ट्रू। मतलब कि यार मैं यहाँ पर 1 2 3 को चेक कर रहा हूँ किससे, 1 2 3 से, और मैं बीच में बोल दूँ कि यार नॉट इक्वल टू 1 2 3, तो ये क्या बोलेगा मुझे, भाई सही है, ये क्या बोल रहा है इसके बारे में मुझे, सही, नॉट इक्वल टू 1 2 3। जबकि मुझे पता है यहाँ पर क्या है भाई, सही है आपस में, क्योंकि ये बराबर है। मैं देखो ना नॉट इक्वल टू का यूज कर रहा हूँ, यही तो समझा रहा हूँ। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या 1 2 3 बराबर नहीं है, मैं मेरी बात सुनो, 1 2 3 क्या बराबर नहीं है किसके, 1 2 3 के। तो ये क्या बोलेगा मुझे, अच्छा क्या बोलेगा, फॉल्स बोलेगा, चेक करते हैं। मैंने कहा हाँ फॉल्स बोलेगा, सही है। मैंने कहा हाँ ठीक है, सही कह रहा हूँ, 1 2 3
मैंने कहा 1 2 3 क्या बराबर नहीं है, किसके बोला, फॉल्स। अब मैं बोलूँ कि यार क्या वो 1 2 3 बराबर नहीं है किसके, 1 2 3 4 के, तो फिर मुझे क्या मिला इस बार, ट्रू। अच्छा यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा है भाई, फॉल्स मिलेगा, सही है। मैंने कहा 1 2 3 क्या मुझे बराबर नहीं मिलता किसके, 1 2 3 के, तो यहाँ पे बोल रहा है भाई फॉल्स, क्योंकि आप गलत बोल रहे हो। अगर यहाँ पे 4 होता, ये दोनों आपस में कंपेयर नहीं करते, तो फिर मुझे क्या मिलता, ट्रू मिलता। गुड हो गया भाई, गुड हो गया भाई उज़ैर, बेहतरीन है। सही है। ये वाली कंडीशन समझ आ गई। मैं क्या करना चाहता था यहाँ पे, मैं बोलूँगा कि यार पासवर्ड डॉट वैल्यू इज नॉट इक्वल टू कन्फर्म पासवर्ड डॉट वैल्यू, तो अगर दोनों आपस में बराबर नहीं होंगी तो मैं क्या बोलूँ, स्वीटी। सही है, स्वीटी को चला दूँ अपने, और फिर क्या बोल दूँ, एरर। क्या बोल दूँ भाई, एरर, और फिर बोल दूँ ओप्स। हाँ करा देते हैं, रिटर्न करा देते हैं, मैं करा देता हूँ। और क्या है भाई हमारे पास, ओप्स, और फिर क्या बोलो भाई, पासवर्ड, पासवर्ड और कंफर्म, नहीं ना, इनकरेक्ट पासवर्ड तो यहाँ थोड़ी बोलेंगे, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड आर नॉट मैच। इनकरेक्ट पासवर्ड तो हम वहाँ पर बोल सकते हैं जब हम लॉगिन करवा रहे हो, वहाँ पे बोल सकते हैं, सही है, वहाँ पे कर लेंगे इसको। अब देखो, अगर मैं यहाँ से रिटर्न नहीं करूँगा तो फिर ये आगे भी चलेगा, जबकि क्या है, गलत कहानी है, जबकि क्या है भाई, गलत कहानी है। मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8, और फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, और फिर 9 भी डाल दिया, तो क्या बोल रहा भाई, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड आर नॉट मैच। क्लियर है भाई सबको, सबको क्लियर है ये वाली कंडीशन। सही है, अगर ये दोनों मैच हो जाती हैं, अगर ये दोनों मैच हो जाती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर देखना, मैं कंसोल को खाली करता हूँ, और फिर जब सबमिट करूँगा तो क्या बोला, मैं आगे भी चला। ठीक है भाई, आगे भी चल गया। सही है। अब जब आगे चल गया, मेरी सारी कंडीशन ट्रू हो गई, तो फिर क्या कर दो भाई, साइन अप कर दो। पर साइन अप से पहले मेरी एक ईमेल की कंडीशन रह गई, साइन अप से पहले मेरी एक ईमेल की कंडीशन रह गई। अगर कोई बंदा आया बोलता है नहीं यार, मैं जो ना कोडर एम हसन ही दे दूँ, @gmail.com नहीं दूँ, तो तब भी आगे चले आएगा। क्या बोलेगा, तब भी ये आगे चले आएगा। अच्छा ये सिर्फ HTML की ऐसे नहीं जा पा रहा, वरना चले आता। पासवर्ड की रिजिक्स आती है। पासवर्ड की क्या रिजिक्स होगी भाई, पासवर्ड तो यूजर अपनी मर्जी का देगा ना। नहीं मतलब ना उसमें वो आपको कैपिटल लेटर की रिक्वायरमेंट हो जाती है, हाँ स्मॉल हाँ हाँ, लेटर की बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ये भी हो सकता है, बिल्कुल। अभी तो हम सादा रख रहे हैं, सही है, पासवर्ड की भी रिजिक्स लगा सकते थे, बिल्कुल ऐसे ही है। मैं यहाँ पर क्या सर्च करूँ भाई, ईमेल रिजिक्स, क्या यूज सर्च करूँ भाई, ईमेल रिजिक्स, याद है हमने पढ़ी थी ईमेल रिजिक्स। मेरे पास क्या आ जाएगी भाई इधर, ईमेल रिजिक्स। मैं क्या करूँ, अपनी ईमेल को इसके साथ जाके टेस्ट कर लूँ कि यार क्या मेरी ईमेल इसके बराबर है या नहीं है। मैंने कहा इफ़, और मैं एक वेरिएबल के अंदर इसको स्टोर कर देता हूँ, कॉन्स्ट रिजिक्स, ईमेल रिजिक्स, ईमेल रिजिक्स, और फिर उसके अंदर ये वैल्यू है मेरी। ठीक है, ईमेल रिजिक्स का एक मेथड था जिससे मैं चेक करता था, याद है। मैंने कहा ईमेल रिजिक्स डॉट, सर ये सब, सर ये आपको ये सब फंक्शन के अंदर मिल रहा है, मतलब अगर आपने ऊपर बनाया हुआ तो हाँ ना, ग्लोबल स्कोप है ना, ये वाली वैल्यू क्या तुमको नहीं मिल रहा है तो फिर मिलेगा ना, क्यों नहीं मिलेगा, डिफाइन है ना, और फंक्शन के अंदर मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ, सारे वेरिएबल्स तो हैं। मैंने कहा ईमेल रिजिक्स के ऊपर जाओ, और ईमेल रिजिक्स जो थी ना उसका एक मेथड था, कौन सा, टेस्ट का। टेस्ट क्या लेता था आपसे, आपकी वैल्यू लेता था, टेस्ट क्या लेता था आपसे, आपकी वैल्यू। हमारे पास ईमेल किस में पड़ी हुई है भाई, ईमेल डॉट वैल्यू के अंदर। मैं बोलूँ कि यार ईमेल डॉट वैल्यू ज़रा दिखाओ, सही है। और मैं यहाँ से इसको कॉपी करके कंसोल में दिखाता हूँ, पहले मैं क्या कर पा रहा हूँ, इसको सही एक्सेस कर पा रहा हूँ। मैं कंसोल लॉग ईमेल रिजिक्स डॉट टेस्ट ईमेल डॉट वैल्यू। अब जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ मुझे रिटर्न करेगा, वो मुझे शायद कंसोल में मिल जाए, और उसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। फॉल्स बुलियन वैल्यू देगा सब। बिल्कुल। अभी के केस में मैं क्या करता हूँ, सारी फॉर्म्स की फील्ड भरता हूँ, और फिर कॉपी, यार ये क्या चक्कर है, कॉपी पेस्ट करता हूँ ना कंफर्म पासवर्ड में, तो फिर मसला आता है। क्या बोला, ट्रू। लाइन नंबर 34 पे क्या मिला भाई, ट्रू। लाइन नंबर 34 पे देखो क्या मिला, ट्रू। क्यों, ट्रू। क्यों ट्रू मिला, क्योंकि मेरा रिजिक्स, जो मेरी रिजिक्स की वैल्यू थी, मैंने कहा कोडर एम हसन, मैं एक मेथड बना के दूंगा तो मैं उसके साथ जाके मैच करना, क्या करना, उसके साथ जाके मैच करना और किसको, मेल को गलत करिएगा। अभी करते हैं, कोडर एम हसन @gmail.com। सही, अब मान लो कि यार अभी यहाँ पर क्या पड़ा हुआ हो सकता है, रिजिक्स पड़ा हुआ हो सकता है, क्या पड़ा हुआ हो सकता है भाई, रिजिक्स। अभी के केस में मुझे क्या मिल रहा है, ट्रू मिल रहा है। अगर मैं ऐड हटा दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, फॉल्स। सही है। फॉल्स। तो यहाँ पर अगर मैं रिजिक्स रख दूँ, यहाँ पर अगर मैं अपनी रिजिक्स रख दूंगा,
पर रिजिक्स रखने का एक तरीका है। रिजिक्स रखने का क्या भाई, एक तरीका है। मैं बोलूँ कि यार मेरे पास ये आएगी रिजिक्स, मैंने कहा मेरे पास क्या आएगी भाई, एक रिजिक्स आएगी। रिजिक्स के अंदर जाएगी वैल्यू, रिजिक्स डॉट टेस्ट करोगे आप। और ये जो आपने लगाया हुआ है ना कंपेयर करने के लिए, आप कंपेयर नहीं करोगे इस बार, आप क्या करोगे भाई, इस वाली वैल्यू को उठा के मेरे मेथड के अंदर रख दोगे। क्या कर दोगे भाई, मेरे मेथड के अंदर रख दोगे। अगर मैं ऐड हटाऊंगा तो मुझे क्या मिला, फॉल्स। ऐड लगाऊंगा तो क्या मिला, ट्रू। अगर डॉट हटाऊंगा तो क्या मिला, फॉल्स। अगर डॉट लगाऊंगा तो मुझे क्या मिला, ट्रू। अगर मैं यहाँ पर एक लगा देता हूँ, डॉट को क्या लगाया मैंने, डॉट सी लगाया, जीमेल डॉट सी, तो यहाँ पर एरर क्यों आ रहा है, फॉल्स क्यों आ रहा है यहाँ पर, इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, दो चाहिए मुझे। अब मैं बोलूँ यार वन, तो यहाँ पर मेरे पास क्या हो गया भाई, ट्रू हो गया। क्या हो गया मेरे पास, ट्रू हो गया। ठीक है, मैं यहाँ पर अभी दो ही रखता हूँ क्योंकि मुझे एट जी मेल डॉट को चलेगा, सी नहीं चलेगा। सही है, डॉट को चलेगा, कॉम चलेगा, पर सी नहीं चलेगा। ठीक है भाई, तो ये मैं कंडीशन बनाऊंगा यहाँ पर। मैंने कहा ईमेल रिजेक्ट्स डॉट टेस्ट, जाके चेक करो। ठीक है, और वो जो भी रिटर्न मिलेगा तो जाहिर सी बात है इसके अंदर क्या मिल रहा होगा इसको, ट्रू मिल रहा होगा। यहाँ पर क्या मिल रहा होगा इसको, ट्रू। मैं यहाँ पर इसको क्या कर देता हूँ भाई, कन्वर्ट कर देता हूँ ट्रू को इज नॉट इक्वल टू, ट्रू को किस में कर सही देता हूँ, आपने बोलो बोलो। ये रिजिक्स के शुरू और एंड में आपने स्लैश खुद से ऐड किए ना? स्लैश क्या, स्लैश बने बनाए मिले ना, मैं सिंपल क्या किया, ईमेल रिजेक्ट्स मैंने गूगल पे सर्च की और फिर मुझे यहाँ पर मिल गई बनी बनाई। ठीक है, स्लैश का लगाना ज़रूरी होता है। क्यों, क्योंकि अगर तुम स्लैश हटा दोगे तो उसको पता ही नहीं क्या है भाई। याद है हमने स्लैश का पढ़ा था कि जितना भी आपने रखना होता है वो रिजिक्स के लिए फॉरवर्ड स्लैशेस के अंदर रखना पड़ता है, तभी ये रिजिक्स काम करती है। सही है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि यार आप जो है ना ईमेल रिजिक्स डॉट टेस्ट करो और मेरी जो वैल्यू है उसको जाके चेक कर लेना। जब चेक कर लोगे तो क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। जब चेक कर लोगे अगर सही है तो फिर क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। अगर ट्रू नहीं मिले, अगर फॉल्स मिले, मैं क्या बोलता हूँ, अगर देखो मुझे यहाँ पर क्या मिला, ट्रू मिल गया अभी क्योंकि मेरी ईमेल क्या थी भाई, सही थी। अगर मुझे फॉल्स मिले तो फॉल्स को अगर मैं यहाँ पर ये लगा दूँ, फॉल्स को अगर मैं यहाँ पर नॉट ऑपरेटर ट्रू हो लगा दूँ, जाएगा। मैंने कहा यार मुझे क्या मिल रहा है, फॉल्स मिल रहा है। इसकी मैंने डेटा टाइप को चेंज कर दिया तो मुझे क्या मिला, इस बार ट्रू। मैंने कहा नॉट इक्वल टू, सही है, नॉट ऑपरेटर का यूज़ कर लिया। नॉट करो और फिर ये जब फॉल्स मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा भाई, ट्रू हो जाएगा। जब फॉल्स मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा भाई, ट्रू। तो फिर मेरे को क्या बोलो, रिटर्न कर दो भाई यहाँ से, क्या रिटर्न कर दो, क्या बोलो, तुम्हारी ईमेल सही नहीं। ठीक है, मैंने कहा यार जाओ, लिख के करेंगे ना उस पे पैरेंथेसिस। हाँ बिल्कुल, अभी वो करते हैं। सही है, मैंने यहाँ पर कुछ और भी, अच्छा मैंने पासवर्ड गलत कर दिया है अब। ठीक है, पासवर्ड फिल कर दिया मैंने। और फिर मैं इस बार बोलता हूँ यार सी, और फिर मैं यहाँ पे बोलता हूँ इस बार ऐड नहीं लगाओ। सही है, मैंने थोड़ी सी ईमेल को गलत कर दिया तो फिर मुझे क्या मिलेगा, अच्छा ये एरर। चलाने नहीं दे रहा मुझे। सही है, अभी भी मुझे क्या मिलना चाहिए, चला के नहीं रहा भाई, मैं आगे चला। सही है, सर वो पॉइंट हटा देना वो प्लीज। इसलिए चल रहा है क्योंकि मुझे ना वो मसला कर रहा है ये रिक्वायर्ड वाली चीज़। तो उसको हटा देना रिक्वायर्ड को। रिक्वायर्ड कहाँ है भाई ये, रिक्वायर्ड ईमेल क्लास इनपुट, यहाँ से तो हमने हटा दिया मेरे ख्याल से। फिर ये क्यों मसला कर रहा है भाई, फिर फॉर्म है इसलिए, ठीक है ठीक है, फॉर्म है मेरे ख्याल से इसलिए फॉर्म सबमिट करने नहीं दे रहा होगा मुझे। सर वो हम अगर रिक्वायर्ड लगाते हैं तो ही वो करता है, वरना नहीं करता। फॉर्म की वजह से भी नहीं उसको कर रहा है। फॉर्म तो यूज करते हैं, वो मसला नहीं ये देखो करता। ना, प्लीज एंटर अ पार्ट फॉलोइंग एट द रेट कोड रैम हसन इज इनकम्प्लीट। खैर इसको देख लेंगे। सही है, जीमेल हटा दें और डॉट कॉम हटा देंगे तो शायद ये नहीं लेगा, क्योंकि एट द रेट को मैच करता है। मान रहा है ना ये, कि बोल रहा है, मांग रहा है, क्या बोल रहा है, प्लीज इंक्लूड। एट द रेट लगा दे, एट द रेट को मैच करता है। आगे चल रहा है, हाँ सर, वो तो एट द रेट को मैच करता नहीं चल रहा, डॉट पे लगाना पड़ेगा तब मेरा कोड आगे चलेगा। नहीं मेरा कोड नहीं चल रहा इसकी वजह से। चलो तुम समझ गए ना कि मैं क्या करना चाहता हूँ, कि यार ईमेल रिजिक्स डॉट टेस्ट ईमेल वैल्यू अगर बराबर नहीं होती किसके, मेरी ईमेल रिजिक्स के साथ जब अगर मैच नहीं करती तो फिर क्या बोलो भाई,
स्वीटी, प्लीज इंटर अ वैलिड ईमेल, क्या बोलो, प्लीज इंटर अ वैलिड ईमेल। मैंने कहा यार एरर, और एरर के अंदर क्या दिखाओ भाई, यही उप्स, और फिर प्लीज इंटर अ वैलिड ईमेल। ठीक है, अगर ईमेल वैलिड नहीं होगी तो इस बार मुझे क्या मिलेगा भाई, एरर मिल जाएगा। और मैं यहाँ पर क्या कर दूँ, अब आगे का कोड रन कर दूँ। ठीक है, अब मैं आगे चला, और जब मैं आगे चल रहा हूँ तो फिर मुझे इस सारे डेटा को गैदर करना है एक जगह पर, और फिर अब क्या करवाना है, अपने इस तमाम डेटा को लोकल स्टोरेज के अंदर स्टोर करवाना है। इस तमाम डेटा को मुझे क्या करना है अब इस बार लोकल स्टोरेज के अंदर सेव करवाना है। जब मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, मेरी सारी कंडीशन ट्रू हो रही हैं और मेरा सारा कोड बेहतरीन तरीके से चल रहा है, साइन अप की मैंने सारी कंडीशंस लगा दी हैं, तो मैं क्या बोलूँ यार, मेरे पास सारा डेटा मेरे पास आ जाए, जैसे कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड और फिर कंफर्म पासवर्ड। तो मैं बोलता हूँ कि यार मुझे क्या करना है, हमने तो देखा हमें था सिर्फ ईमेल और पासवर्ड चाहिए ना। साइन अप करते हुए, साइन अप करते हुए मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे पास जब सारा डेटा आ रहा है, जब मैं कलेक्ट कर रहा हूँ साइन अप के लिए, तो मैं सारा ही डेटा क्या करूँ, स्टोर करवाऊँ। ईमेल और पासवर्ड हम लॉगिन के वक्त इस्तेमाल करेंगे। ईमेल और पासवर्ड हम कहाँ यूज़ करेंगे, लॉगिन के वक्त। हो सकता है मुझे अपने यूज़र को उसका नाम शो करना हो या लास्ट नेम शो करना हो, ये भी हो सकता है ना। तो ये भी बात है। मैं यहाँ पर क्या क्रिएट करता हूँ भाई, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ यूज़र का, और यूज़र के ऑब्जेक्ट के अंदर मैं बोलूँगा यार मेरे पास एक फर्स्ट नेम की प्रॉपर्टी होगी, मेरे पास क्या प्रॉपर्टी होगी भाई, फर्स्ट नेम की। फर्स्ट नेम के अंदर वैल्यू क्या है भाई, फर्स्ट नेम डॉट वैल्यू। फर्स्ट नेम डॉट वैल्यू क्या है भाई, मेरे पास एक वेरिएबल है, इनपुट है फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम मेरे पास क्या है भाई, एक इनपुट है, और मैंने इसकी वैल्यू को यहाँ ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर कर दिया। सेम गोज विथ लास्ट नेम, और लास्ट नेम के साथ मैं क्या करूँगा यार, मेरे पास एक लास्ट नेम का इनपुट है, उसकी वैल्यू आप निकाल लो डॉट वैल्यू की हेल्प से। आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट के अंदर इसको स्टोर करते जाओ। फिर मैं क्या करूँगा भाई, ईमेल है मेरे पास, ईमेल डॉट वैल्यू आप स्टोर करोगे, एक ईमेल की प्रॉपर्टी क्रिएट करूँगा मैं, ईमेल, और फिर ईमेल डॉट वैल्यू। और फिर क्या कर सकते हैं भाई, हमारे पास और क्या भाई, पासवर्ड है और फिर कंफर्म पासवर्ड है। मैंने कहा यार मेरे पास क्या होगा, पासवर्ड और एक फिर कंफर्म पासवर्ड डॉट पासवर्ड डॉट वैल्यू, फिर क्या भाई मेरे पास कंफर्म पासवर्ड, मैं इस तरीके से लिख लेता हूँ कंफर्म पासवर्ड को, और कंफर्म पासवर्ड डॉट वैल्यू। ठीक है भाई, मेरे पास यहाँ सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी, और फिर मैं इसको आपको कंसोल करके दिखा दूंगा। अच्छा, करना क्या है मुझे बेसिकली, मुझे इस यूज़र ऑब्जेक्ट को ना कहाँ स्टोर कराना था, लोकल स्टोरेज में। जब भी मैं सारी इन्फॉर्मेशन क्या कर रहा हूँ अपने पास कलेक्ट कर रहा हूँ, और फिर मैं इसको जाके क्या कर दूंगा, लोकल स्टोरेज के अंदर स्टोर कर दूंगा। मैं यहाँ पर मैं आगे भी चला, मैं आगे चला के साथ यूज़र ऑब्जेक्ट को आपको कंसोल करके दिखाता हूँ, क्या मुझे यूज़र का सारा डेटा मिल रहा है। मैंने कहा हसन अशरफ, और ईमेल आ गई मेरी, पासवर्ड आ गया मेरे पास, और फिर मेरे पास एक कंफर्म पासवर्ड भी आ गया। ठीक है, तो ये जब मैं आगे चला तो इसको क्या मिल गया, जब सारी कंडीशन ट्रू हो गई तो फिर मुझे सारा डेटा मिल गया। उसके बाद मैं क्या चाहता था कि यार ये जितना भी डेटा आया ना, वो कहाँ चले आया भाई, लोकल स्टोरेज के अंदर। कहाँ चले आया भाई, लोकल लोकल स्टोरेज स्टोरेज के के अंदर। अंदर। कैसे भेजूँ, लेट लोकल स्टोरेज सेविंग, हम्म सेविंग लोकल, सेविंग लोकल वेरिएबल, अच्छा ठीक है, फिर लोकल स्टोरेज लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, डॉट सेट आइटम। और और किस नाम से सेव कराना है वो दे देंगे। बेहतरीन, मैंने कहा यूजर यूज़र्स, का। यूज़र्स के नाम से मेरे पास सारे आ रहे हैं यूज़र्स के। और फिर मेरे पास यूज़र ओबीजे डायरेक्ट लिखूं या फिर मुझे क्या करना था, जेसन डॉट सिग्निफाई। जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। क्यों कर रहे हैं भाई जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई हम लोग, क्योंकि तो जेसन तो ये फायदा है। बेहतरीन। अगर अब तुम देखो, जब तुम आगे का कोड चलाओगे अपने लोकल स्टोरेज के पास जाओगे, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के अंदर तुम्हारा लोकल स्टोरेज, मैंने कहा फर्स्ट नेम, ओके, और 1 2 3 4 5 6 7 8, और फिर यहाँ पर भी पासवर्ड और करंट पासवर्ड, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड को आपस में सेव कर दो। ठीक है, डेटा मेरे पास आ गया। अब मान लो कि यार ये क्या हो गया भाई, साइन अप हो गया। ये क्या बोलो, यहाँ पर तुमने साइन अप कर लिया, क्या चला दो भाई, क्या चला दो, साइन अप सक्सेसफुल। स्वीटी तो चला देखो, दो। एरर वाला इशू भी है ना। तो एरर को हम चेंज भी तो कर सकते हैं, सही है। अच्छा, आइकन के अंदर हम क्या भेजते हैं, एरर ही तो भेजते हैं। मैंने कहा यार स्वीटी चलाओ, और स्वीटी को क्या बोलो, सक्सेस। पहले क्या देते थे भाई, पहले पहले क्या दे रहे थे हम, एरर, इस बार हम देंगे सक्सेस।
सक्सेस और फिर बोलेंगे सक्सेसफुल, सक्सेसफुली साइन अप। साइन इन। ठीक है, और फिर क्या बोलो भाई हमारे पास साइन अप, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, और क्या बोलो साइन अप सक्सेसफुली, फुल्ली। तो कैसे हैं, खैरियत से आप? हम ठीक ठाक हैं। नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं कर रहे, सब कुछ दिख रहा है। सही है भाई। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, साइन अप करता हूँ और फिर यहाँ पर सारी वैल्यूज देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 और फिर सबमिट। तो क्या आ गया भाई, डेटा यहाँ पर मेरे पास आ गया और साइन अप सक्सेसफुली हो गया। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन साइन अप सक्सेसफुली। अच्छा अगर तुम देखो, अगर मैं यहाँ पर बोलूँ अयान के नाम से क्या करो, एक साइन अप कर दो। सही है, बाकी मैं अयान सेम डिटेल कर रहा हूँ पर यहाँ पर नेम चेंज कर रहा हूँ, और फिर इस बार क्या कर दो साइन अप। तो डेटा क्या हुआ, अपडेट कर अपडेट दिया। हो। मुझे तो यूज़र की कलेक्शन चाहिए थी यहाँ पर कि भाई जितना भी यूज़र आ रहा है ना आने दो। क्या कर दो, पर लोकल जो डाटा पे अगर आप कॉपी का ऑपरेटर लगा के ना एरे कर दो खाली। सही है, ठीक है। अ, मुझे क्या करना चाहिए था, मैं बोलता कि यार मेरे पास एक मेरे पास क्या होगा, यूज़र्स होंगे। ठीक है, मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ किसका, मैं एक यूज़र्स का क्या बना रहा हूँ, एक एरे बना देता हूँ। सही है, जैसा आपने बोला यूज़र्स का क्या बना दिया मैंने, एक एरे। मैंने कहा लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। ठीक है, सेट आइटम, सॉरी यहाँ नहीं करना चाहिए। मैं टॉप पर करूँगा तो फिर वो चलते ही मेरा क्या कर देगा, सेव करने की कोशिश करेगा। मैं मुझे सेव कहाँ कराना है, यहाँ पर कराना है। मैंने कहा लेट यूज़र्स, ठीक है, और लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। अच्छा मैं ये भी तो कर सकता हूँ, मुझे वेरिएबल यहाँ पर बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं बोलूँ कि यार यहाँ पर आप जाके सेट कर देना क्या, यूज़र्स की प्रॉपर्टी, उसके अंदर यूज़र ओबीजे। तो यूज़र ओबीजे मैं स्टोर नहीं कराऊंगा, मेरे पास क्या होगा भाई, एक मान लो एक एरे होगा। मैंने कहा यूज़र्स का एरे होगा, और फिर लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, ऐसे ही था। यूज़र्स लिख देंगे, एरे हम लोग एरे के नंबर बनाते थे और को ऑपरेटर के साथ लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। हाँ मैं क्या बोलूँगा, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, यहाँ पर जितने भी होंगे मुझे क्या मिल जाएंगे, यूज़र्स मिल जाएंगे। ठीक है, देखो अगर लाइन नंबर 14 पर तो मुझे क्या मिला, 15 पर मुझे क्या मिल गया, यूज़र मिल गया। ठीक है, अगर यूज़र नहीं होता तो मुझे क्या मिलता था, नल मिलता था मेरे ख्याल से ना। याद है किसी को क्या मिलता था, एप्लीकेशन अगर मैं यहाँ से यूज़र उड़ा दूँ तो मुझे क्या मिलेगा भाई, रिफ्रेश, नल मिलता है। सही है, मुझे नल नहीं चाहिए। अब मैं बोलूँगा यार नल में जाके क्या कर दो, स्टोर कर दो। मुझे क्या, मैं बोलूँगा यार कि नल में जाके स्टोर कर दो। तो मैं क्या चाहता हूँ कि भाई देखो गौर से समझो, मैं क्या बोलता हूँ, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, गेट आइटम करो। पर अगर यहाँ पर जब गेट आइटम करोगे ना, यहाँ पर अगर कोई फॉल्सी वैल्यू है तो आप क्या बोल देना भाई, क्या बोल देना, एरे अरे एरे क्या बोल देना, अरे बेहतरीन। और ये जितना भी काम है ना उसको क्या कर दो, एक पार्स कर दो। क्योंकि अभी मुझे क्या मिल रहा था भाई, मैंने एक अगर साइन अप करके दिखाऊं तो मैं, तो मुझे क्या मिल रहा है डेटा में, 1 2 3 4 5 6 7 8, और फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, पासवर्ड सेम हो, साइन अप सक्सेसफुली, नल मिला। ठीक है, अगर मैं फिर से इसको एंटर करूं तो मेरे पास क्या डेटा आ गया, जेसन स्टाइल डेटा आ गया। तो मैं लोकल स्टोरेज को क्या कर दूंगा, इस बार पार्स कर दूंगा, जेसन सर समझ डॉट, नहीं आया सॉरी। मैं समझा देता हूँ, पहले एक दफ़ा करने दो। जेसन पार्स जब कर लोगे तो मेरे पास जो डेटा होगा वो एक्चुअल हालत में आ जाएगा, ऑब्जेक्ट की, किस में आ जाएगा, ऑब्जेक्ट की एक्चुअल हालत में आ जाएगा। अगर कुछ नहीं है तो क्या देना भाई, एरर देना। ये वाली बात समझ आई। देखो मैंने क्या किया, मैंने कहा मेरे पास क्या होगा भाई, एक यूज़र्स का एरे होगा। मैंने कहा यूज़र्स का मेरे पास क्या होगा भाई, एक एरे। कब होगा, ये कब होगा, जब मेरे पास लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम कर लोगे, जब लोकल स्टोरेज से डॉट गेट आइटम कर लोगे क्या, यूज़र्स, क्योंकि यूज़र्स की प्रॉपर्टी आपने क्या की होगी, क्रिएट की हुई है। अगर नहीं होगी तो फिर सर क्या मिला, सेट कराने से पहले गेट करा सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, पर अगर वहाँ पर कुछ सेट नहीं हुआ होगा तो फिर आपको नल मिलेगा, यही तो दिखा रहा था। देखो एप्लीकेशन में अगर तुम आओ और तुम इसको ख़त्म कर दो, सही है,
और कंसोल के अंदर आके तुम फिर से रिफ्रेश करो तो तुम्हें क्या मिला? नल। मुझे नल नहीं चाहिए। अगर मैं बोलूँ कि यार मेरे पास मल्टीपल यूजर्स हैं तो मैं नल के अंदर तो ऐड करने से रहा, मैं क्या कर सकता हूँ, एक एक एरे के अंदर पुश करके अपने, देखो मेरी बात सुनो, मैंने कहा मेरे पास क्या होंगे भाई, यूजर्स होंगे, मेरे पास क्या होंगे भाई, यूजर्स। और मैं इस बार किसको सेव कराऊंगा? अपने यूजर्स को सेव कराऊंगा। मैं किसको सेव कराऊंगा भाई इस बार? यूजर्स को। कहाँ सेव कराऊंगा? लोकल स्टोरेज के अंदर। ठीक है, मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, क्या सेव कर रहा हूँ? यूजर्स को। मैं यहाँ पर स्टोर करने से पहले बोलूँगा यूजर्स डॉट पुश, यूज़र के अंदर क्या कर दो, पुश कर दो क्या, यूज़र का ऑब्जेक्ट। सेव होने से पहले अगर तुम देखो कंसोल लॉग के अंदर, यूजर्स के अंदर तुम्हें क्या मिला, यूजर्स एरे के अंदर तुम्हें क्या मिला? ठीक है, मैं इसको अभी सेट नहीं करा रहा। मैंने कहा मेरे पास एक यूज़र का कलेक्शन होगा जिसके अंदर वो क्या है भाई, एक एरे है मेरे पास, गौर से समझना। मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, मेरे पास क्या मिला मुझे, एक एरे मिल गया। एक एरे के अंदर मैंने क्या पुश कर दिया भाई, अपना एक ऑब्जेक्ट पुश कर दिया। कौन सा वाला? ये वाला। कौन सा वाला ऑब्जेक्ट पुश कर दिया? यूज़र ऑब्जेक्ट, जो मेरे पास वैल्यूज़ आ रही थी। ओके। और फिर वो किसके अंदर पुश किया है मैंने? अपने यूजर्स के एरे के अंदर। किस में पुश किया भाई? यूजर्स के एरे के अंदर। अब जब ये यूजर्स का एरे आया ना, मैं क्या चाहता हूँ, ये एरे जो है ना वो जाके कहाँ स्टोर हो जाए भाई? लोकल स्टोरेज के अंदर। आओ फिर से मैं क्या करता हूँ, साइन अप करता हूँ, एप्लीकेशन के अंदर ओपन करता हूँ इसको, रिफ्रेश। और फिर मैं यहाँ पे आया, साइन अप किया, 1 2 3 4 5 6 7 8, और फिर यहाँ पर आके कंडीशन मैच करते हुए पासवर्ड दे दिया। तो इस बार तुम देखो मेरे पास क्या सेव हुआ, एक एरे के अंदर ऑब्जेक्ट। क्या सेव हुआ भाई? एक एरे के अंदर ऑब्जेक्ट। अगर मैं एक और साइन अप करता यहाँ पे बैठ के, अगर मैं यहाँ पर एक और साइन अप करता बैठ के, जैसे कि आयान, तो क्या बोलता भाई? एक और आ गया। तो क्या बोलता भाई? एक और आ गया। सही है भाई। तो एरे के अंदर क्या हो रहा है भाई? पुश हो रहा है। एरे के अंदर क्या हो रहा है भाई? पुश हो रहा है। कैसे? यूजर डॉट आपने पुश किया है, ऑब्जेक्ट, यूजर का जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ जा रहा है? इस एरे के अंदर जा रहा है। इस पूरे एरे को आपने क्या करा दिया भाई? सेव करा दिया। इस पूरे एरे को क्या करा दिया आपने? सेव करा दिया। अब मान लो कि यार हमारे पास प्रॉब्लम क्या आती थी, आप जो है ना क्या करते हो, आप जब यहाँ से इसको क्लियर करते हो, आप जब यहाँ से इसको क्लियर करते हो और बोलते हो कि यार अब आप सेव कराओ। ठीक है, एप्लीकेशन के अंदर रिफ्रेश नहीं किया मैंने, जब भी मेरे ख्याल से ये हुआ है। मैं कहता हूँ सबसे पहले तो रिफ्रेश करना आपने, डिलीट करो, यहाँ से रिफ्रेश करो, और फिर आप क्या करना, एक नया यूज़र क्रिएट करना। प्रॉब्लम हमें क्या आती थी कि यार हमारे पास जो ना नल मिल रहा होता था, हमें क्या मिल रहा होता था भाई? नल मिल रहा होता था। जब हम गेट करते थे, जब हम गेट करते थे किसको, मैंने कहा लेट, लेट को छोड़ो, कंसोल लॉग लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और क्या भाई, यूज़र्स। ठीक है, और फिर मैं यहाँ पर आया और इस बार यहाँ से क्लियर किया, रिफ्रेश किया, रिफ्रेश कर दो, कंसोल दिखा दो मुझे, तो मुझे क्या मिला इस बार? नल। ठीक है। सर जी। सर आप भले वो पूरा कोड पुश नहीं करिएगा, सिर्फ ये साइन अप का यूजर वाला सिनेरियो कर दीजिएगा कहाँ पे? सेटअप पर। गिटहब पर। समझो ना दीवाना इसको अच्छे से, मैं भेज देता हूँ आपको। ठीक है, मेरे पास क्या है भाई, एक यूज़र आ गया। मैं क्या बोलता हूँ इसको कि यार ठीक है, यूज़र मेरे पास आ गया है, और मेरा यूज़र का एरे के अंदर जो है ना डेटा जा भी रहा है। मैंने कहा जब मैं इसको गेट करूँगा ना, कैसे गेट करूँगा? जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई, और स्ट्रिंगीफाई के अंदर क्या, जेसन डॉट पार्स, सॉरी, जेसन डॉट क्या कर दूंगा, पार्स कर दूंगा, और फिर ये वाली वैल्यू, मतलब ये एक्चुअल हालत में आएगा मेरे पास क्या, डेटा। और जब डेटा मेरे पास आ जाएगा तो मैं क्या बोलूँगा? जी। डेटाबेस, हाँ करेंगे इसको, अभी नहीं। मैं चाहता हूँ कि यार तुम लोगों की ये सारी चीज़ें जो ना तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाए। डेटाबेस के लिए एक अलग फिर मुझे फायरबेस पढ़ाना पड़ेगा पहले, और फिर अगर मैं इम्प्लीमेंट कराऊंगा ना तो फिर बहुत सारी मुश्किल आएंगी। पहले एक दफ़ा हम पढ़ लेंगे। नेटलीफाई का डेटाबेस, वो कौन सा होता है? हाँ सर ऑप्शन तो आता है डेटाबेस। पढ़ेंगे हम, हमारे पास है आगे ना मॉड्यूल के अंदर, पर वो थोड़ा सा एंड में होगा। देखो ना यहाँ पर है हमारे पास, मॉड्यूल के अंदर है हमारे, फायरबेस पढ़ेंगे। हाँ, सुपर बेस भी है, फायर बेस भी है। हम पढ़ेंगे जैसे उसका टाइम आएगा ना, पढ़ेंगे हम। अभी है वो, बिल्कुल एंड में पढ़ेंगे उसको। इसी एप्लीकेशन के अंदर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, टेंशन नहीं लो। पहले इसको समझो कि यार तुम लोकली कैसे कर सकते हो। लोकल स्टोरेज में जा रहा है,
एक कोड होगा जैसे लोकल स्टोरेज का है, वैसे ही तुम्हारे पास किसका होगा भाई, डेटाबेस का कोड होगा, सिर्फ तुम उसको चलाओगे तुम्हारा कोड वहाँ पर चले आएगा। ठीक है। सर जी। अभी तो सर आपने अभी तो यूजर बिल्कुल से पहले रखा हुआ है, इससे पहले भी आपने कोड किया था तो उसमें तो आपने ये वाली यूजर की प्रॉपर्टी, हाँ ये वाला यूजर है या फिर ऊपर वाला यूजर है? मैंने कहा कि यार मेरे पास गेट कर लेना, जब गेट करेगा तो वो भी क्या मिलेगा मुझे, एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट मिलेगा। किसमें मिलेगा? एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के एरे अंदर। ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब जब मैं इसको गेट करने की कोशिश करूंगा ना, जब मैं इसको गेट करने की कोशिश करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, नल नहीं मिलेगा मुझे यहाँ पर, नल नहीं मिलेगा। अगर मेरी लोकल स्टोरेज खाली होगी ना तो मुझे क्या मिलेगा, नल नहीं मिलेगा। मैं इसको खाली करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, और मैं यहाँ पे कंसोल में तुम्हें दिखाता हूँ क्या मिला मुझे, नल नहीं मिल रहा, इस बार खाली एरे मिल रहा है। अगर मैं नल के अंदर पुश करने की कोशिश करूंगा ना, अगर मैं नल के अंदर पुश करने की कोशिश करूंगा तो वो मुझे क्या बोलेगा, मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे, मैं एरे नहीं लगा रहा इसको, मैंने क्या बोल दिया, यूजर्स किया है भाई इस बार मेरे पास, जेसन पार्स और ये वो। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से तुम गौर से समझो मैं करना क्या चाह रहा हूँ, मैं डिलीट किया। ठीक है, सब कुछ मैंने क्या कर दिया भाई, डिलीट कर दिया। यूजर मेरे पास क्या है इस बार, कोई एरे है? यूजर मेरे पास क्या है, यूजर मेरे पास क्या नहीं। है, गौर से देखो क्या है भाई, नल। नल। नल के अंदर तुम कुछ पुश कर सकते हो? नहीं। नहीं कर सकते ना। अब देखना, मैं यहाँ पे एप्लीकेशन के अंदर आ रहा हूँ, सही है, और एरर भी गौर से देखना क्या आएगा। मैंने कहा मेरे पास कुछ इस तरह का यूज़र आएगा, और फिर उसकी ये रिक्वायरमेंट्स होंगी। ठीक है, सबमिट करो। तो क्या बोला, अनकॉर्ड टाइप एरर, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ नल, रीडिंग पुश, कह रहा है नल के अंदर बावले तुम पुश करने की कोशिश कर रहे हो, तो क्या ये अलाउ है? नहीं है ना। जब भी तो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि यार आपके पास जो यूज़र होगा ना वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा भाई, एक एरे होगा। अगर इसमें कोई एरे, इसमें अगर नहीं मिलता ना एरे, इसमें अगर नल है तो क्या कर दो भाई, उसको बाय डिफ़ॉल्ट ये कर दो, एरे कर दो। यही तो बता रहा हूँ, या तो ये होगा या तो फिर ये होगा। सर हम्म। सर पहले आपने एक हसन नाम का वो साइन अप कर लिया था, उसके बाद आपने एक अयान नाम का साइन अप कर लिया, अब आप डेटा गेट करेंगे तो अयान नाम का आएगा या फिर हसन नाम का दोनों आएगा? आएंगे ना, दोनों आएंगे, क्योंकि यूजर्स की प्रॉपर्टी क्या है, यूजर जो मेरे पास है, यूजर्स लोकल स्टोरेज में तो एज अ स्ट्रिंग है ना, क्या है भाई, वो एज अ स्ट्रिंग है। सर ये लोकल स्टोरेज को आप नीचे जाके डॉट नेम निकालें, दो साइन अप करने के बाद, मतलब पहला किसका है? हम्म। अभी आपने नेम की प्रॉपर्टी है ना इसके अंदर, फर्स्ट नेम की। भाई तुम बोलोगे यार लोकल स्टोरेज के अंदर जो है ना गेट आइटम कर लें सर आप, और गेट आइटम क्या करें, यूजर्स को गेट कर लें, तो यहाँ पर क्या आएगा, एक जेसन सर आएगा। अगर दो हमने बंदों को साइन अप किया होगा तो कौन सा वाला आएगा दोनों मतलब? आएंगे ना। एरे, एरे है हमारे पास यहाँ पर, क्या है, एक एरे है, एरे मिलेगा पूरा। ये पूरा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है ना सर, देखो ये क्या है, एक पूरा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है। सही है, क्या है, पूरा एक एरे है, पर ये कहलाता क्या है, जेसन डेटा है, क्या है भाई, क्या है, जेसन डेटा। अगर मुझे इसके अंदर से कोई वैल्यू निकालनी है, सबसे पहले तो मुझे इसको पार्स करना पड़ेगा कि भाई जेसन डॉट पार्स करो इसको, इसकी एक्चुअल हालत में लेके आओ। ले आया। अब बताओ क्या करना है। इसने कहा ठीक है मैं ले आऊँगा इसको इसकी एक्चुअल हालत के अंदर, साइन अप करवा दूंगा, ये लो। ठीक है। और फिर जब साइन अप हो गया तो मेरे पास क्या मिला मुझे, यूजर्स का लाइन नंबर 61 पर देखो क्या मिला, एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट मिला। क्या मिला, एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। तुम बोल दो कि यार मुझे यहाँ से जीरो इंडेक्स चाहिए, क्या बोलो, यहाँ से मुझे चाहिए जीरो इंडेक्स, तो जीरो पे कौन पड़ा हुआ है? वो आ जाएगा। मैंने कहा यार चलाओ, और फिर ये भी चला दो, ये भी चला दो, ये भी चला दो, सबमिट। और फिर कौन सा आया भाई, जीरो इंडेक्स पे जो भी पड़ा हुआ था उसने उठा के ले आया। अब अगर मैं इसको देखूँ कि यार अयान कौन से इंडेक्स पर पड़ा हुआ है, अयान किसी इंडेक्स पर है ही नहीं, मैं बोलूँ यार अयान को साइन अप करवा दो ज़रा। ठीक है। अयान जब साइन अप होगा तो अयान कौन से इंडेक्स पर गया, अयान लास्ट वाले थ्री इंडेक्स पर चला गया। सही है। तो जीरो पे क्या पड़ा हुआ था, हसन पड़ा हुआ था। अगर मुझे अयान चाहिए होगा तो मुझे कौन सा इंडेक्स यूज़ करना पड़ेगा, थ्री। ठीक है। तो देखो इसके अंदर जो है ना इतना फ़ायदा हो जाएगा तुम लोगों को, सारी जो है ना रिवीजन हो जाएंगे इसके अंदर, एक प्रोजेक्ट से थ्रू सारी जो है ना फंक्शनैलिटी करके देख लोगे, और सारी चीज़ें जो है ना जो तुमने पहले की पढ़ी हुई थी, अब तुम्हें और आसानी हो जाएगी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हाथों हाथ इम्प्लीमेंटेशन करते जा रहे हैं। जितने भी कन्फ्यूजन्स थी वो क्लियर होती जाएंगी, बेहतरीन है। सही है, साइन अप फ्लो हमारा हो गया है। अब क्या करते हैं भाई, स्वीटी तो चल रहा है, सही है, पर स्वीटी कब चलना चाहिए, स्वीटी चल गया है जब साइन अप होता है तो हमारी इनपुट फील्ड्स खाली नहीं हो रही।
अब साइन अप चल रहा है तो हमारी इनपुट फील्ड खाली नहीं हो रही। अच्छा मैंने देखो क्या लगाया है, सबमिट लगाया है। सही है, मैं फॉर्म को सबमिट कर रहा हूँ तो मैं क्या करता हूँ, साइन अप फॉर्म मेरा जो था, साइन अप फॉर्म फॉर्म सबमिट था, तो मैं क्या करूँगा, फॉर्म सबमिट को रीसेट कर दूंगा। फॉर्म सबमिट डॉट रीसेट कर देना। रीसेट नहीं है क्या इसके अंदर, रीसेट, ठीक है। रीसेट क्या करेगा बेसिकली, मुझे जो है फॉर्म को मेरे ख्याल से रीसेट करके दे देगा। रीसेट का मेथड पढ़ा था ना हमने जब हम डॉम पढ़ लेते। देखो जब मैं साइन अप हुआ तो हाथों तो उसने क्या कर दिया, फॉर्म को रीसेट कर दिया, खाली कर दिया। हम पहले क्या करते थे, एक एक वैल्यू निकालते थे, फर्स्ट नेम डॉट वैल्यू को क्या कर दो, मैं क्या करता था पहले फर्स्ट नेम डॉट वैल्यू को कंपेयर कर दो किससे, एम्प्टी स्ट्रिंग के। ठीक है, तो लेकिन ये पढ़ाने का अभी पढ़ ली। सही है। नहीं चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो पहले मुझे 5 लाइनें करनी पड़ती थी, लास्ट नेम डॉट वैल्यू को एम्प्टी कर दो, तो मैंने क्या किया कि मैंने अपने फॉर्म को रीसेट करवा दिया। सही है, एम्प्टी हो गया वापस से। अब देखो लोकल स्टोरेज में लाइन नंबर 19 पे मेरा एक कंसोल लगा हुआ है, लोकल स्टोरेज से कोई डेटा आ रहा होगा, और अभी के लिए फ़िलहाल मैं इसको बंद कर देता हूँ। ठीक है, लोकल स्टोरेज में मेरे पास पूरी वेबसाइट वगैरह सारी इनपुट फील्ड पे काम करेगा ना, जैसे कोई फॉर्म वगैरह। हाँ बिल्कुल ठीक है। अ, अब क्या रहता है भाई, साइन अप हो जाए, पर साइन अप का फ्लो थोड़ा सा अच्छा हो जाए। साइन अप सक्सेसफुली आ गया है, पर जब साइन अप हो जाए तो फिर आप क्या बोलो, साइन अप जब हो जाए तो ओके आप बोल दिया आपने, फिर आप क्या बोलो भाई, सेट टाइम आउट करने के बाद ज़रा 1 सेकंड बाद जो है ना आप क्या कर देना, सेट टाइम आउट का मेथड यूज़ करो, और 1 सेकंड में या फिर 1.5 सेकंड में, 1.5 सेकंड लगा देते हैं, तो फिर इसकी विंडो को लोकेशन चेंज कर दो। विंडो डॉट असाइन होता था, विंडो डॉट लोकेशन डॉट असाइन भी होता था, और फिर एक हमारे पास क्या होता था, एच भी होता था। तो मैं क्या करता हूँ, हाँ रिप्लेस भी कर सकते हैं। अच्छा रिप्लेस एक चीज़ ये है कि वो इससे रिप्लेस कर देगा। सही है, एच के अंदर नया यूआरएल जाएगा। सही है, असाइन के अंदर भी न्यू यूआरएल जाता है, रिप्लेस जैसे तब्दील करना। सही है, एच के अंदर वैल्यू अपडेट हो जाती है। सही है, विंडो डॉट अगर रिप्लेस करें तो हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। चेंज हो जाता है, लेकिन दोनों को करके देखा था, दोनों में एक जैसे चीज डाला था, काम हो रहा देखो था। विंडो अगर इंडेक्स डॉट एचटीएमएल डाल दें, विंडो डॉट रिप्लेस मैं बोलता हूँ कि यार मेरे पास, जी जी, ये जावास्क्रिप्ट और वनीला जेएस में क्या फर्क वनीला जेएस बेसिकली प्योर जावास्क्रिप्ट है जो अभी हम कर रहे हैं। सही, हमारे पास बेसिकली AS6 भी है ना, तो AS6 क्या है भाई, न्यू फीचर्स हैं। वनीला जेएस जावास्क्रिप्ट ही है। सही है, प्योर जावास्क्रिप्ट, जा रहे हैं सर, मिलता है। है? प्योर जावास्क्रिप्ट ES5 है। नहीं जावास्क्रिप्ट, वनीला जावास्क्रिप्ट, अगर मैं यहाँ पर तुम्हें सर्च करके दिखाऊं कि यार व्हाट इज, नॉर्मल जावास्क्रिप्ट। हाँ यहाँ पे क्या बोलता है, वनीला जावास्क्रिप्ट टर्म ऑफ यूज रेफर टू यूजिंग प्योर कोड जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज विदाउट एडिशनल लाइब्रेरीज। सही है, तो मतलब क्या है भाई, वनीला जावास्क्रिप्ट जो है ना, एडिशनल लाइब्रेरी के बगैर जो भी आप कोड लिखते हो ना, वो वनीला जावास्क्रिप्ट कहलाता है। प्योर कोड लिख रहे हैं ना हम, प्योर कोड जावास्क्रिप्ट कोड लिख रहे हैं, हमने कोई बाहर की लाइब्रेरी का यूज़ नहीं किया, तो ये वनीला जावास्क्रिप्ट होता है। ठीक है, सर मेरे पास तो एक चीज ऑफर आई थी, मैंने तो छोड़ दी थी, वनीला पता नहीं क्या होगा। लो अभी आएंगे इंशाल्लाह। मैंने भी अप्लाई किया था ना, तो इंटरव्यू पर पूछा था। बेहतरीन है भाई, कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो। अच्छा मैं आप लोगों को ना एक सेशन दूंगा, रेज्यूमे किस तरीके का बनाना है आप लोगों ने, और और किस तरीके से अच्छा सा रेज्यूमे बनेगा, और उसके अंदर क्या क्या प्रोजेक्ट्स होंगे। ठीक है, जैसे हम ये फाइनल कर लेते हैं ना, फिर मैं आपको बताऊंगा चीज़ें। जी, मैं तो अभी जो है ना कर रहा हूँ एकदम। हाँ, फ्री में पेड, इंटर्न है ये। अभी वेब डेवलपमेंट का नहीं है, एसईओ का है, उसका अलग गुड है चलो, की भी वेबसाइट वगैरह में ही बनी। सही है, गुड है गुड, वर्डप्रेस डेवलपर कह लें। सही है भाई, काम तो कर रहे हो ना, बाकी एक्सपीरियंस गेन करो। पर मैं यही कहता हूँ कि यार अनपेड इंटर्नशिप नहीं करो, पेड करना। सही है, अनपेड नहीं है सर, पेड है तो गुड है। सर मैंने प्रॉफिट शेयर वनीला तो। वाला छोड़ दिया, मेरे पास अच्छा आया था। आएंगे आया ना आपके पास, तो बहुत सारी ऑफर्स आएंगी इंशाल्लाह, तुम देखना। सही है, अच्छा भाई, वापस आते हैं, मैं क्या बोलता हूँ कि यार विंडो डॉट लोकेशन डॉट एच कर दो उसको चेंज। सही है, ट्राई कर लीजिएगा।
एक ही बात है, जो भी आप लोग करना चाहें। विंडो डॉट लोकेशन डॉट एच और फिर इसके अंदर मुझे कहाँ पर राउट कराना है, अपने लॉगिन के पेज पर। कहाँ पर राउट कराना है भाई, लॉगिन के लॉगिन पेज पर। सही है, मैं यहाँ से क्या करूँगा। एक्सपोर्ट तो कर लें, हम्म, लोकल स्टोरेज एक्सपोर्ट तो कर लें लॉगिन के लिए, लॉगिन डॉट साइन जेएस के लिए, लॉगिन डॉट जेएस के लिए। क्या चीज़, ये लोकल स्टोरेज एक्सपोर्ट करेंगे ना लॉगिन डॉट जेएस फाइल के लिए। लोकल तो मुझे कहीं भी मिल जाएगा, मिल जाएगा, मैं अभी बता दूंगा कैसे मिलेगा। मैंने कहा विंडो डॉट लोकेशन डॉट एच और कहाँ पर डॉट, फिर यहाँ से बाहर निकलना। मैं अभी कहाँ था, जावास्क्रिप्ट की फाइल के अंदर था, जावास्क्रिप्ट से बाहर निकला, डॉट डॉट लगा के पेजेस स्लैश लॉगिन डॉट एच टी एम एल। सही है, अब जब भी मेरा साइन अप सक्सेसफुली होगा तो मुझे ये कहाँ राउट करेगा, मेरे लॉगिन डॉट एच टी एम एल के पेज पर। मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 और फिर यहाँ पर भी सेम पासवर्ड मैच करवा दिया। ठीक है, तो साइन अप सक्सेसफुली और फिर 1.5 सेकंड बाद मुझे कहाँ पर भेज दिया उसने, लॉगिन के पेज पर भेज दिया। राउट देख के डालना, डबल डॉट और फिर फॉरवर्ड स्लैश। क्या होता है भाई, जिस डायरेक्टरी के अंदर आप हो, जिस डायरेक्टरी के अंदर आप हो, अभी देखो मैं किस डायरेक्टरी के अंदर था, मैं जावास्क्रिप्ट के फोल्डर के अंदर साइन अप डॉट जीएस पे था। मैंने कहा 2 डॉट लगाओ, मैं एक फोल्डर से बाहर निकल गया। मैं कहाँ से निकल गया, एक फोल्डर के बाहर निकल गया। जब मैं फोल्डर के बाहर आया तो फिर मुझे यहाँ पर, तो मुझे यहाँ पर क्या मिला कि यार इस डायरेक्टरी पर जहाँ आप आए हो वहाँ पर एक पेजेस पड़ा हुआ है, पेजेस का फोल्डर। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे फोल्डर पड़े हुए थे, पर मुझे जाना किस में था, पेजेस के फोल्डर में। पेजेस के फोल्डर के अंदर जब मैं गया तो फिर मुझे क्या मिलती है, लॉग इन डॉट एच टी एम एल। क्योंकि जावास्क्रिप्ट में तो मैं इस तरह का सजेशन नहीं आएगा, तो देख के डालना यूआरएल। ठीक है, मैं कहाँ चला गया भाई, साइन अप पर चला गया। मेरा लॉगिन फ्लो बहुत अच्छे से काम कर रहा है। क्लियर है भाई सबको, लॉगिन फ्लो। लॉगिन फ्लो पे मैंने बहुत टाइम लगा दिया है। सही है, मैं चाहता हूँ कि यार ये आप लोगों को बहुत अच्छा सा क्लियर हो जाए, और फिर इस तरीके से आप क्या कर लो, अपना कंडीशन बेस लगा के काम कर लो। अच्छा, ये क्या होता है कि यार हम जब एक दफ़ा अच्छे से समझ लेते हैं ना लॉगिन फ्लो, तो ये हमारे पास बॉयलर प्लेट बन जाती है। क्या बन जाती है भाई, बॉयलर प्लेट। और फिर जाहिर सी बात है, हर वेबसाइट के अंदर भाई ये लॉगिन साइन अप ज़रूरी है। तो तुम्हारे पास जब बॉयलर प्लेट रेडी होती है तो तुम सिंपली इस कोड का यूज़ करते हो और फिर अपना काम जल्द से जल्द करने की कोशिश करते हो। सही है भाई, मैं उम्मीद कर रहा हूँ मैंने बहुत अच्छा समझाया, आप लोगों को समझ आ गया होगा। सर जी मैं उसका बोला था लॉगिन डॉट जेएस भी तो अभी हम क्रिएट करेंगे फाइल, तो उसके लिए एक्सपोर्ट करना होगा ना लोकल स्टोरेज को। हाँ बिल्कुल। मैंने कहा लॉगिन डॉट एच टी एम एल, अब ये देखो, मैंने कहा लॉगिन डॉट एच टी एम एल पर मैं हूँ। मैं कौन सी फाइल पर खड़ा हूँ अभी, लॉगिन डॉट एच टी एम एल पे। सही है, देखो लोकल स्टोरेज किसका फीचर है, ब्राउज़र का। किसका फीचर है, ब्राउज़र का। कौन सी फाइल पे खड़ा हूँ मैं, लॉगिन डॉट एच टी एम एल। मैंने लोकल स्टोरेज को कॉल किया तो मुझे क्या मिल गया, सारा डेटा मिल गया। क्या मिल गया भाई, सारा डेटा मिल गया। मेरी बात समझ आई। तो इसी तरह, मैंने बोला वो एक्सपोर्ट करना पड़ता है ना। हाँ बिल्कुल, मैं यहाँ पर आऊँगा, एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा लॉगिन डॉट जेएस। ठीक है, और यहाँ पर आते ही चौक पर क्या बोलूँगा भाई, यूज़र्स। क्या बोलूँगा भाई, यूज़र्स। और फिर क्या करूँ, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम कर लो क्या भाई, यूज़र्स। और फिर इसको क्या कर लेना आप, हाथों हाथ जेसन पार्स कर लेना, ताकि आपके पास जो भी डेटा आ रहा है वो एक्चुअल हालत में आए। किस में आए भाई, एक्चुअल हालत में। सही है, और फिर क्या होना चाहिए भाई, ये अगर कुछ भी नहीं है तो खाली एरे होना चाहिए। ठीक है, वैसे यहाँ पर खाली एरे होने की ज़रूरत भी नहीं थी, पर हमने फिर भी कर लिया। लॉगिन जेएस के पास में जाता हूँ और उसके अंदर काम करना है मुझे, और फिर मैं उससे पहले एचटीएमएल में आके अपनी ईमेल और पासवर्ड को गेट करने की कोशिश करता हूँ। मेरे पास क्लास इनपुट है और क्लास क्लास इनपुट, दोनों में इनपुट नहीं होनी चाहिए थी। इनपुट के अंदर इनपुट, मैं एक आईडी यहाँ पे बना देता हूँ, आईडी ईमेल, और दूसरी आईडी क्या बना देता हूँ यहाँ पर, पासवर्ड। पासवर्ड है ना, हाँ पासवर्ड। आईडी मेरे पास क्या होगी भाई, ईमेल और पासवर्ड। मैं दोनों इनपुट को गेट करूँगा और फिर इनकी वैल्यूज़ को बाहर निकाल लूँगा। मैं लेट ये, और फिर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और फिर ये लो, और फिर यहाँ पर इसकी हम जब काम करेंगे तो इसकी वैल्यू को निकाल लेंगे। ठीक है, मेरे पास, मुझे बताए कि मेरे पास एलिमेंट आ रहा होगा। सिंपल मैं क्या करता हूँ भाई, फंक्शन चलाता हूँ। फंक्शन किस पे चलाऊँगा मैं, अपना अपने फॉर्म के सबमिट के ऊपर, अपने
फॉर्म के सबमिट पर। मेरे पास फॉर्म की आईडी क्लास है फॉर्म, और मैं इसको भी फटाफट से गेट करूँगा। मैंने कहा लॉग इन फॉर्म, और आप क्या करो डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, क्योंकि मेरे पास इस बार क्या मिल रही है भाई, क्लास मिल रही है। मैंने कहा क्लास लेके आ जाओ, और फिर अगर लॉग इन फॉर्म देखूँ अपना तो फिर वो मुझे लाइन नंबर 7 पर मिल जाएगा। लाइन नंबर 7 पर क्यों नहीं मिला भाई? लाइन नंबर 7 क्यों नहीं चली? अच्छा, मैंने HTML की फ़ाइल के साथ जो है ना अपनी जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल कनेक्ट नहीं की अभी तक। देखो फुल चीज़ें चल रहा है ना, स्क्रिप्ट src लॉगिन जावा स्क्रिप्ट स्लैश लॉगिन डॉट जेएस, जब भी तो नहीं मिल रही। सही है भाई। तो देखो हर क्लास के अंदर हम क्या करते थे, सबसे पहले जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल को कनेक्ट करके चेक करते थे कि चल रहा नहीं चल रहा। हम्म। मैं ये बोल रहा था कि आप डॉट फाइल का भी यूज कर लेना ताकि वो साइन अप पेज में अगर दो तीन बार साइन अप क्या कह रहे हो? एक सेकंड डॉट देना फाइल मुझे। का यूज कर लेना है ना ताकि अगर वो कह रहे हैं अगर एरे में पहले से कोई ईमेल यूज हुई है ना तो वो उसके ऊपर में रोक यूजर की फाइन लगा। अच्छा अच्छा अच्छा, सही है सही है। तुम कह रहे हो कि यार आप जो है ना अपने उसके अंदर देख लें, रजिस्टर यूज़र के अंदर, रजिस्टर यूज़र्स के एरे के अंदर, कि अगर कोई ऐसी वैल्यू है तो फिर आप क्या कर लो, वहीं रोक दो। ऐसे कह रहे हो कि यार ये ईमेल ऑलरेडी हाँ मैं बोल एग्जिस्ट रहा हूँ है? डुप्लीकेट यूजर के लिए डॉट फाइल। हाँ बेहतरीन है, ये भी कर सकते हैं। सही है सही है, ये भी कर सकते हैं। कर लेंगे इसको, सही है। आ, ठीक है। अच्छा, लॉगिन फॉर्म मुझे मिल रहा है, पर लोकल स्टोरेज वाला डेटा क्यों नहीं मिला मुझे? अच्छा, कंसोल नहीं किया फिर वो हुआ। एक्सपोर्ट कराएंगे तो मिलेगा ना। नहीं, कंसोल नहीं किया हुआ ना, इसलिए नहीं मिल रहा। अब मिलेगा। ठीक है, मिल रहा है। सही है भाई, मिल रहा है। अच्छा, अब मुझे क्या करना था, लॉगिन कराते हुए इन दोनों की वैल्यूज़ को बाहर निकालना था। अच्छा, मेरे पास लॉगिन फॉर्म आ गया। मैं क्या चाहता हूँ कि यार ऊपर लॉगिन फॉर्म के ऊपर मेरा एक फंक्शन चलेगा। मैं क्या चाहता हूँ, मेरा लॉगिन फॉर्म होगा उसके ऊपर ऐड इवेंट लिसनर करो। ठीक है, और क्या करना, सबमिट करना। और क्या कर देना भाई, सबमिट कर देना। और कौन सा फंक्शन चलाना, लॉगिन हैंडलर। क्या चला देना भाई, लॉगिन हैंडलर। ठीक है, और फंक्शन क्रिएट करो फटाफट से, कॉन्स्ट लॉगिन हैंडलर, और फिर ये, और फिर मेरे पास कंसोल लॉग दिखा दो मुझे, लॉगिन हैंडलर चला। सबमिट और क्लिक एक ही काम नहीं, सबमिट बेसिकली फॉर्म सबमिट होता है। ठीक है, क्लिक जो है वो बटन का क्लिक होता है। मतलब फॉर्म सबमिट आपका कैसे होगा, जैसे आप क्लिक करोगे ना तो सबमिट चल जाएगा। सही है। तो अगर हमारी कस्टम ही वही तो हम तो क्लिक कराएंगे ना। हाँ मतलब जैसा आपको अच्छा लगे, फॉर्म सबमिट लगाना चाहो फॉर्म सबमिट लगा दो। फॉर्म सबमिट के अंदर बेसिकली तुम्हें क्या करना पड़ता है, पेमेंट डिफ़ॉल्ट को रोकना पड़ता है। सही है। अगर मैं तुम्हें दिखाऊं कि मेरा लॉगिन हैंडलर चला नहीं चला, तो मैंने कहा लॉगिन फॉर्म डॉट ऐड इवेंट लिसनर, जब सबमिट हो, कह रहा है कि यार प्लीज़ इंटर, ये कर दो यार ज़रा सा इसको इंटर, और फिर जाके चेक कर लो अपने पास जो भी तुम्हें चाहिए। देखो चला, पर रिफ्रेश हो गया। अच्छा, याद है मैंने कहा था कि यार जब भी लॉगिन हैंडलर चलता है तो तुम्हें क्या मिलता है, एक इवेंट मिलता है। क्या मिलता है भाई, एक इवेंट मिलता है। अगर मैं तुम्हें इवेंट दिखाऊं, हाँ बिल्कुल, इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, एक इवेंट मिलेगा। सही मिला था। सही है, अभी दिखाता हूँ कैसे मिल रहा है। आप क्या कर दो भाई, इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। सजेशन ना आया तो भाई स्पेलिंग सही लिखना। ठीक है, और प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट करने के बाद देखो क्या मिला मेरे पास। मेरा लॉगिन हैंडलर चला, और मैंने इवेंट को यहाँ से हटा दिया था, तो मैं इवेंट भी रख ही लेता हूँ हाथों हाथ। ये ईमेल है मेरी, और ये मेरा पासवर्ड है। ठीक है, पूरे देखो ये सभी इवेंट आएंगे मिला। मतलब। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है। देखो ना, इवेंट मिल रहा है मुझे। मैं सिर्फ आपको इवेंट दिखा रहा था। इवेंट के अंदर हमारे पास क्या होता है, प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट भी होता है, और फिर हमारे पास टारगेट भी होता है, इवेंट डॉट टारगेट। टारगेट के अंदर फॉर्म से रिलेटेड जो एलिमेंट है उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, इस लॉगिन के फॉर्म के ऊपर जब भी ये चलेगा तो ये सबसे पहले चेक करेगा क्या मेरे पास
ईमेल है या नहीं है। ईमेल अगर खाली होगी तो ये क्या करेगा भाई, वापसी यही बोल देगा कि यार आप जो है ना, जो आपने साइनअप डॉट जी पर काम किया ना, साइनअप हैंडलर जब हमने चेक किया था तो हमने क्या किया था, यहाँ से एक इफ़ की कंडीशन लगाई थी कि यार आप क्या करो, ये सारी वैल्यूज़ को चेक करो, अगर खाली हैं तो क्या कर दो, अगर खाली हैं तो क्या कर दो भाई, क्या यार बोलो, वो स्वीटी 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 चला दो। मेरी बात समझ आई। मैं क्या बोलूँगा यहाँ से, ईमेल डॉट वैल्यू ट्रिम करो, और अगर वो बराबर होती है किसके, एम्प्टी स्ट्रिंग के, तो क्या बोलो, एरर उट्स प्लीज़ एंटर ऑल फील्ड्स। ठीक है, प्लीज़ एंटर ऑल फील्ड। वैसे ये मानेगा नहीं क्योंकि ये हमारे पास ये रिक्वायर्ड लगा हुआ है लॉगिन के ऊपर। अच्छा साइनअप पे ना मैं रिक्वायर्ड लगा देता हूँ, क्योंकि साइनअप का मेरा काम हो गया। अगर मैं यहाँ से सिर्फ कंट्रोल एक्स करूँ, ठीक है, और यहाँ से भी इसको कट कर दूँ, तो देखना तुम्हें क्या बोलेगा, स्वीडी इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, स्वीडी को इम्पोर्ट करना पड़ेगा, और उससे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर सारे पे आके ना इनपुट के ऊपर रिक्वायर्ड लगा देता हूँ, इनपुट के ऊपर रिक्वायर्ड लगा दूँ, क्योंकि यहाँ पे पहले लगा हुआ था ना, तो यूआई थोड़ा सा मेरा ख़राब हो रहा है। ईमेल और फिर पासवर्ड, ठीक है, कंफर्म पासवर्ड पे भी हो गया है। और लॉगिन जेएस के अंदर मेरे पास स्वीटी मैंने इंपोर्ट नहीं किया। स्वीटी को आप यहाँ पर क्या करना, आप क्या करोगे, सिंपल स्वीटी के बराबर में आओगे, ठीक है, जहाँ पर स्वीटी लिखा हुआ होगा, यहाँ पर आके कंट्रोल स्पेस दबाओगे, क्या दबाओगे, कंट्रोल, कंट्रोल स्पेस। हाँ, यहाँ पर आपको सजेशन मिल जाएगा और आप इंटर करके इसको इंपोर्ट कर लो। ठीक है, और इंपोर्ट करने के बाद ये नहीं कि आंखें बंद कर लेनी है, इंपोर्ट करने के बाद डॉट जेएस लगाना ज़रूरी है, वरना एरर मिलता रहेगा। और ये क्या बोल रहा है भाई, कैन नॉट यूज़ इंपोर्ट स्टेटमेंट आउटसाइड अ मॉड्यूल, क्या मसला है ये पता है। सर फंक्शन के अंदर यूज करना पड़ेगा, इम्पोर्ट फंक्शन के अंदर करना पड़ेगा। सर मॉड्यूल लगाना पड़ेगा, टाइप मॉड्यूल। बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन, सही है। स्क्रिप्ट के आगे हमें क्या करना पड़ेगा, टाइप मॉड्यूल लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हो भाई, इंपोर्ट एक्सपोर्ट खेल रहे हो। ठीक है, अब मिल गया। मैंने कहा यार ज़रा चलाना है इसको, तो क्या बोलता है, अनकॉट स्वीट अलर्ट इज़ नॉट डिफाइंड, स्वीट अलर्ट इज़ नॉट डिफाइंड। आप क्या करो, लॉगिन साइनअप डॉट एच टी एम एल के अंदर स्वीट अलर्ट का एक यूआरएल भी पड़ा हुआ है, इसको भी उठा लो। अच्छा यार, ये जिसका माइक चल रहा है वो ज़रा बंद कर दे, बहुत कुचर पुचर आ रही है। लॉगिन डॉट जी एस और लॉगिन डॉट एच टी एम एल, लॉगिन डॉट एच टी एम एल पर आप जाके क्या कर दो, स्वीट अलर्ट का यूआरएल भी, इंपोर्ट का यूआरएल लगा दो कि यार हम स्वीट अलर्ट का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो मुझे क्या मिल गया भाई, प्लीज़ इंटर ऑल फील्ड्स, मैंने कहा ओके। ठीक है भाई, और सिंपल जाके लॉगिन डॉट एच टी एम एल पर मैं रिक्वायर्ड भी लगा देता हूँ, रिक्वायर्ड। ठीक है भाई, रिक्वायर्ड, ताकि मेरा ये काम चलता रहे। अब मुझे क्या करना है, सिंपल, मेरे पास जो लोकल स्टोरेज के अंदर डेटा पड़ा हुआ है, मेरे पास जो लोकल स्टोरेज के अंदर डेटा पड़ा हुआ है उसके अंदर जाओ, लूप चलाओ और फिर मैच कर लो। क्या करो भाई, मेरे पास लॉगिन जेएस के अंदर क्या आ रहे थे, सारे यूज़र्स आ रहे थे, कौन से यूज़र्स आ रहे थे, जो रजिस्टर्ड हैं। अब जब बंदा आएगा, जो वो अपनी वैल्यूज़ देगा, मान लो कि ये बंदा आया coder@gmail.com लिखता है, और वो लॉगिन करना चाहता है, और वो क्या करना चाहता है भाई, लॉगिन करना चाहता है। अगर वो लॉगिन कर रहा है, अगर वो लॉगिन कर रहा है तो जाहिर सी बात है, तुम ऐसे तो उसको जाने नहीं दोगे, उसको तुम ऐसे नहीं जाने दोगे कि भाई तुम किससे मैच करना चाहते हो। अगर तुम्हें मेरे पास लॉगिन करना है तो मेरे पास तुम्हारा डेटा भी तो होना चाहिए ना, मेरे डेटाबेस में तुम्हारे पास, मेरे डेटाबेस में तुम्हारा डेटा भी तो होना चाहिए, जब भी तो मैं तुम्हें लॉगिन करने दूंगा। तो मैं सिंपल क्या करूँगा कि यार मेरे पास अगर ईमेल डॉट वैल्यू है, अगर मेरे पास ईमेल डॉट वैल्यू है, एंड दोनों होना ज़रूरी है, मेरे पास ईमेल डॉट वैल्यू और फिर पासवर्ड डॉट वैल्यू, पासवर्ड डॉट वैल्यू का होना ज़रूरी है। अगर ये दोनों होते हैं, अच्छा ये देखो, एंड ऑपरेटर क्या करता था, इन दोनों का होना ज़रूरी है। एंड ऑपरेटर क्या करता था भाई, देखो यहाँ पर मैंने कहा कि यार यहाँ पर क्या आया भाई, ट्रू आ गया, क्या आ गया भाई, ट्रू। मैंने कहा एंड ऑपरेटर, कौन सा ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर। यहाँ पर भी मैंने क्या कर दिया, ट्रू। तो मुझे आउटपुट में क्या मिला, कंडीशन जब ट्रू हुई तो आपस में क्या मिला, ट्रू। अगर ये पहले ही फॉल्स हो जाता तो क्या मिलता इस बार, कौन बताएगा, फॉल्स। फॉल्स मिलता। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये बोलता है कि भाई मुझे तो दोनों ट्रू चाहिए, मुझे तो भाई दोनों अयान चाहिए, वरना कोई भी अयान नहीं चाहिए। मेरी बात समझ आई, मुझे तो दोनों अयान चाहिए वरना कोई सा भी अयान नहीं चाहिए। ठीक है,
तो एंड ऑपरेटर क्या बोलता है कि भाई मुझे दोनों चीज़ें ट्रू चाहिए, अदरवाइज मैं तब भी नहीं चलाऊंगा, अगर एक भी इसके अंदर फॉल्स हो गई तब भी मैं इसमें नहीं चलाऊंगा। मैंने क्या बोला भाई, नहीं ना, मुझे यहाँ पर एंड इसलिए यूज़ करना है क्योंकि अगर बंदा आया, ईमेल डाली, पासवर्ड नहीं डाली और सबमिट कर दिया, तो मैं जाके अपने डेटाबेस में जाके चेक करूँगा और फिर जो है ना, फिर बाद में आके उसको फिर कंडीशन चेक करूँगा कि यार इसके पास जो है ना इसने पासवर्ड नहीं डाला। मुझे तो पहले दोनों वैल्यूज़ चाहिए, उसके बाद मैं चाहता हूँ भाई मेरा सबमिट चले, उसके बाद मेरा सबमिट चले। मैं क्या बोलूँगा, ईमेल डॉट वैल्यू और पासवर्ड डॉट वैल्यू अगर हैं, दोनों अगर हैं, तो फिर क्या करो, इन दोनों वैल्यूज़ को उठाओ, मेरे अभी के केस में लोकल स्टोरेज में जाओ, ढूंढो कि अगर ये वैल्यू हैं तो फिर मैच करो, अगर ये वैल्यू अगर है तो फिर क्या करो, मैच करो। अगर मैच हो जाती है तो फिर क्या कर दो भाई, लॉगिन से रिडायरेक्ट कर दो कहाँ पर, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पर, जो आपका क्या है भाई, होम पेज है, आपका वो क्या है भाई, होम पेज है। ओके, मैंने कहा यार मेरे पास क्या ईमेल, लगाएंगे? क्या लगाएंगे, ईमेल डॉट वैल्यू डॉट ट्रिम लगाना मेरे से रह गया, ईमेल डॉट वैल्यू डॉट ट्रिम कर देना, सही है, मतलब एम्प्टी स्पेस नहीं होना चाहिए, सही है। मैंने कहा सर कि आपकी वाइफ अटक रही है। अब क्लियर है, मैंने कहा यार मेरे पास ईमेल डॉट वैल्यू डॉट हाँ सर ट्रिम आपसे आगे। ट्रिम कर देना, और फिर दूसरी वैल्यू को भी ट्रिम कर देना। ओके, जब ये सारा काम हो जाएगा और कंडीशन जब ट्रू होगी तो मेरा आगे का कोड चलेगा, तब मेरा आगे का कोड चलेगा। अब मुझे क्या करना है, लोकल स्टोरेज के अंदर मेरे पास डेटा पड़ा हुआ था, लोकल स्टोरेज में मेरे पास डेटा पड़ा हुआ है, कहाँ पर पड़ा हुआ है भाई डेटा, लोकल स्टोरेज में, लाइन नंबर 10 पे देखो क्या मिला, डेटा मिला। जब बंदा अपनी ईमेल दे रहा है ना, ये ईमेल दे रहा है coder@gmail.com, ठीक है, और फिर यहाँ पर ये भी आके दे रहा है, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, मुझे कहाँ जाके ढूंढनी है भाई, अपने इसमें, किस में ढूंढनी है भाई, अपने लोकल स्टोरेज के अंदर ढूंढनी है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ अभी के केस में, एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन ओपन किया, मैंने कहा क्लिक, मान लो कि यार अभी के केस में ना मैं इसको खाली कर देता हूँ, सही है, और मैं क्या करता हूँ फटाफट से एक साइन अप कर लेता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ बिल्कुल मेरी लोकल स्टोरेज खाली हो, और फिर उसके बेस पर मैं जो है ना लॉग इन करवाऊँ। ठीक है, मेरे पास क्या होगा भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, साइन अप हुआ, साइन अप सक्सेसफुली हुआ, फिर लॉगिन पे चला गया। अब मेरे पास लोकल स्टोरेज के अंदर सिर्फ अभी एक डेटा है, मेरे पास लोकल स्टोरेज के अंदर क्या भाई, एक डेटा है। मैं यार एक और साइन अप कराता हूँ, इस बार क्या रखता हूँ, अयान फ़हीम, और फिर ayan@gmail.com, ठीक है, और फिर मैं यहाँ पर 1 2 8 तक का पासवर्ड देता हूँ, और यहाँ पर भी सेम कन्फर्म पासवर्ड में वैल्यूज़ रख देता हूँ। ठीक है, साइन अप किया मैंने, तो मेरे पास लोकल स्टोरेज में इस बार क्या आ गया भाई, 2 डेटा आ गए। और फिर मैं क्या चाहता हूँ कि यार मेरे पास जो ये वैल्यू आई है ना, मैं यहाँ पर तुम्हें कंसोल के अंदर दिखा देता हूँ, मेरे पास वैल्यूज़ क्या आ रही हैं। मैंने कहा जब ये दोनों होंगी तो आप मुझे क्या दिखाओगे, ईमेल की वैल्यू और फिर पासवर्ड की वैल्यू, पासवर्ड की वैल्यू। अब जब मैं फंक्शन चलाऊंगा, मैंने कहा coder@gmail.com, और फिर मेरे पास ये वाली वैल्यू, सबमिट जब करूंगा तो मेरे पास ये दोनों वैल्यूज़ आ गई। अब जब वैल्यूज़ मेरे पास अंदर मिल रही हैं कंडीशन में, तो मैं क्या चाहता हूँ, इन दोनों वैल्यूज़ को मैं किससे मैच करूँ, इस एरे के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं, कौन कौन सी, ईमेल की और फिर पासवर्ड की, इसके पास जाओ, मैच करो इन दोनों चीज़ों को, कि ये ईमेल उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर जो पहली ईमेल पड़ी है उसके साथ मैच करती है, और फिर पासवर्ड जो मेरा है वो उस ऑब्जेक्ट के अंदर, उस एरे के अंदर जो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है उसकी प्रॉपर्टी पासवर्ड के साथ मैच करता है, अगर मैच करता है तो क्या बोलो, हाँ भाई यही बंदा है, क्या भाई, हाँ भाई यही बंदा है, मतलब फ्लैग वाला कॉन्सेप्ट, मतलब फ्लैग वाला कॉन्सेप्ट कैसे करेंगे, किसी को याद है। डॉट फाइन। हम्म, डॉट फाइन। डॉट फाइव नहीं डॉट फॉर ईच कर लेगा, एरे पे फॉर ईच लगा किस पर लगा दें भाई, एरे पर फॉर सर ईच, नेक्स्ट नहीं होगा। मैंने कहा फॉर ईच यूजर्स आइटम डॉट, डॉट ईमेल से वो फिर चेक। यूजर्स डॉट फॉर ईच चल के नहीं रहा, यूजर्स, मेरे पास क्या है भाई, एक एरे है, एरे सही आ रहा है, यूजर्स डॉट फॉर ईच से हो जाएगा भाई हमारा काम। मैंने कहा फॉर ईच के अंदर मुझे क्या मिला, आइटम मिला, या फिर आइटम। सिंगल यूज़र मिला, मैंने कहा यूज़र, ठीक है, मैंने कहा कंसोल कराना ज़रा यूज़र को, यूज़र
मैंने यहाँ पर एरो लगाना भूल गया, यूज़र को कंसोल करा दो। ठीक है, मैंने कहा भाई coderamazon@gmail.com और फिर ये क्या मिला, सारे मिल गए फॉर ईच करने के बाद। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, डॉट मैप अब मुझे क्या करना है, डॉट मैप डॉट मैप क्यों करना है भाई, यूजर डॉट ईमेल यूज़र डॉट ईमेल से किसको मैच करना है, अपने ईमेल डॉट वैल्यू ईमेल डॉट वैल्यू से। मेरी बात समझ आई? और वो तो ऑब्जेक्ट आ रहा है ना, पूरा पूरा ऑब्जेक्ट आ रहा है। देखो ना, ऑब्जेक्ट का नाम तो यूजर ओबीजे है ना। मेरी बात सुनो, कंसोल लॉग मैंने किसको किया, यूज़र को। मैंने फॉर ईच चलाया, फॉर ईच मतलब चलो मैं इसको ना पहले तुम्हें इससे करके दिखाता हूँ। मैंने कहा फॉर लूप चलाओ, लेट आई इक्वल्स टू 0। गौर से समझना, मैंने कहा आई इज़ लेस देन, क्या होगा भाई मेरे पास यूजर्स ये डॉट मतलब लाइन। यूजर जो नाम है अपना वो एरे के अंदर जितने भी सारे ऑब्जेक्ट्स हैं उनका है। हाँ, अभी गौर से समझो मैं क्या कहता हूँ। मैं कहा लेट आई समझ इक्वल्स गया। टू 0, आई इज़ लेस देन यूजर्स डॉट लाइन और फिर आई प्लस प्लस। ओके, ये कर दिया। और कंसोल लॉग करो यूज़र आई, यूज़र आई क्या होगा, मेरे पास पर्टिकुलर यूज़र होगा। मैंने कहा कोड और फिर 1 2 3। अब जब मैं चलाऊंगा तो मेरे पास क्या मिला, मुझे सिंगल सिंगल एलिमेंट मिल गया, सिंगल सिंगल ऑब्जेक्ट मिल गया। क्यों? क्योंकि लूप जाके बार बार चला होगा और फिर इसने मुझे मेरे एलिमेंट सिंगल सिंगल रिटर्न कर दिए, मतलब कंसोल में दिखा दिए। मेरी बात समझ आई? और फिर मैं यहाँ पे क्या बोलता कि यार अब यहाँ पर एक कंडीशन बनेगी। अब मेरे पास यहाँ पे क्या बनेगी, फॉरेस्ट से ही करें वो शॉर्ट होता है। हम्म, फॉरेस्ट से ही करें फॉरेस्ट। उसको भी करते हैं। पहले इसको एक कस्टम करते हैं और फिर फॉर ईच का, फॉर ईच से तो बहुत आसान है ना। ठीक है, अब फिर मैं आपसे पूछूंगा फिर आप बताओगे। फिर मैंने कहा कि यार मेरे पास लेट आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन यूजर्स डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। अब क्या करो भाई, यहाँ पर एक कंडीशन बनाओ। क्या बनाओ भाई, कंडीशन। यूजर्स आई के अंदर क्या मिल रहा है भाई, एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है। क्या मिल रहा है भाई, एक ऑब्जेक्ट। मैंने कहा ऑब्जेक्ट के अंदर जाओ, डॉट ईमेल की प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, उसको जाके चेक करो किससे, ईमेल डॉट वैल्यू से। और किसको चेक करना है, एंड होगा और होगा, यूजर आई डॉट पासवर्ड एंड एंड होगा, होगा सॉरी। एंड होगा। क्योंकि मुझे इस बार क्या चाहिए, दोनों ट्रू चाहिए। क्या चाहिए भाई, दोनों सही चाहिए। डॉट पासवर्ड और फिर इसको किससे कंपेयर करो भाई, पासवर्ड डॉट वैल्यू से। जब ये ट्रू हो जाएगा ना भाई आपस में, तो फिर मुझे कंसोल दिखा देना क्या भाई, हाँ मिल गया यूज़र, हाँ मिल गया यूज़र। अदरवाइज नहीं दिखाएगा। मैंने कहा यार मैं कुछ अलग ही डालता हूँ, abc@gmail.com। अच्छा, मैं यहाँ पर एक एल्स भी लिख देता हूँ ना, ताकि आप लोगों को पता चलता रहे। एक मैं एल्स लिख देता हूँ कि जब कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो फिर ये कहाँ जाएगा, एल्स पे जाएगा। मैंने कहा एल्स चल रहा है। ठीक है, मैंने कहा एल्स चल रहा है। मैंने कहा कि मेरे पास abc@gmail.com होगा। ठीक है, और फिर मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 7, कुछ भी डाल देता ना यार, रैंडम में क्या गिनूँ अभी बैठ के, सही, क्योंकि रैंडम है। तो क्या बोला भाई, एल्स चल रहा है। कितनी दफ़ा चला भाई, दोनों दफ़ा एल्स चला। दो दफ़ा क्यों चला, अच्छा दो ऑब्जेक्ट थे ना, क्योंकि मेरे पास एरे के अंदर कितना एलिमेंट थे, दो ऑब्जेक्ट थे। मतलब एरे के अंदर दो एलिमेंट थे, जब भी दो दफ़ा चला। दोनों के पास बारी बारी गया होगा और दोनों की वैल्यूज़ को टटोला होगा इसने, और जब उसको नहीं मिली तो इसने क्या बोला भाई, एल्स चल रहा है। क्योंकि दोनों बारियों में मेरी क्या हो गई कंडीशन, ब्रेक कराने के लिए चलेगा ना फिर। अभी देखो कंडीशन मैच नहीं हुई, अभी कंडीशन मेरी मैच नहीं हुई। जब भी तो एल्स के पास गया, और कंडीशन मैच हो जाती तो फिर हाँ ब्रेक भी कर सकते हैं ना, बिल्कुल ब्रेक कराएंगे उसको, क्यों नहीं कराएंगे। ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ कि यार मेरी जो है ना ईमेल बिल्कुल सही है ये वाली, और मैं सही अपनी ईमेल से आ रहा हूँ, और मैं अपना पासवर्ड भी बिल्कुल क्लियर दूंगा, और बिल्कुल उसमें कोई दो नंबरी नहीं होगी, तो फिर क्या बोलेगा, हाँ मिल गया यूज़र। और फिर क्या बोल रहा भाई, एक एल्स चला। पहले कितनी दफ़ा एल्स चला था भाई, दो दफ़ा चला था। कितनी एक दफ़ा, दफा पहले कितनी दफ़ा दो एल्स दफा चला था, दोनों दफ़ा। इस बार क्या मिला, एक पहले चला हाँ मिल गया यूज़र, उसके बाद एल्स चला। क्योंकि वन टाइम में इसको क्या मिल गया होगा, हसन मिल गया होगा। सेकंड टाइम में इसको क्या मिला था, अयान। जब इसने क्या बोला, सेकंड टाइम में नहीं। अगर सेकंड टाइम आप नहीं चलाना चाहते तो आप क्या बोलोगे भाई, सबसे पहले जब मिल जाए तो आप क्या कर देना, ब्रेक कर देना। ठीक है, जब मिल जाए तो आप क्या कर देना भाई, ब्रेक। अब देखो क्या होगा, coderamazon@gmail.com 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्या होगा भाई, जब वन टाइम मिला तो हाँ मिल गया यूज़र, और फिर लूप भी मेरा इस बार क्या हो गया, ब्रेक हो गया। अब यहाँ पर आता है एक कॉन्सेप्ट, कौन सा, फ्लैग का। और कौन सा आता है, ट्रू फॉल्स फ्लैग। मैंने कहा यार मेरे पास यूज़र से क्या मैं बोलूँ, इस यूज़र, इस यूज़र का मतलब क्या यूज़र है,
तो बाय डिफ़ॉल्ट अभी क्या था, जब तक यूज़र ने लॉगिन नहीं किया हुआ था, तो यूज़र क्या है भाई, फॉल्स रहेगा। नल यूज़र क्या रहेगा, फॉल्स। अगर यूज़र मिल गया तो इस यूज़र को क्या कर दो भाई, ट्रू कर दो। ट्रू। ट्रू। ट्रू कर दो, बेहतरीन। ठीक है, ट्रू भी कर दो, फिर लूप को ब्रेक भी कर दो, फिर एल्स तो मुझे मिलेगा ही नहीं क्योंकि मेरी कंडीशन ट्रू चल रही है। अगर एरे का पहला एलिमेंट नहीं होता सही, तो फिर मुझे क्या मिलता है इस बार, एल्स चलता फिर पहले मेरा, और फिर दूसरे टाइम पर मेरा लूप सही मुझे आउटपुट देता। मैंने कहा यार मुझे इस बार क्या ढूंढना है, अयान ढूंढना है मुझे, मान लो इस बार कौन सा ढूंढना था, अयान। ठीक है, मैं कंसोल चलाता हूँ, एल्स लगाता हूँ ना, थोड़ा सा एक सेकंड, एल्स लगाता हूँ, मुझे इस बार कौन सा ढूंढना था, अयान। मैंने कहा ayan@gmail.com, ayan@gmail.com, और मैंने कहा 1 2 अयान 3। अशरफ था ना? अयान अशरफ था ईमेल में। चेक करना। 2 3 4 5 6 7 8, सर आपने लास्ट में देखो क्या मिला, हाँ मिल गया यूज़र। अबे भाई ईमेल चेक कर रहा हूँ यार, नाम थोड़ी चेक कर रहा हूँ, गौर से तो देखो। 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने ईमेल और पासवर्ड अयान का दोनों सही डाला, तो सबसे पहले मेरे पास क्या चला, एल्स चल रहा है। फर्स्ट टाइम मेरे पास यूज़र करंट नहीं मिला होगा, जब भी क्या मिला मुझे, एल्स चलता हुआ मिला। गौर से देखना, मैंने कहा कहाँ गया भाई, लोकल स्टोरेज, एप्लीकेशन, लोकल स्टोरेज, मेरे पास फर्स्ट पे क्या पड़ा हुआ था भाई, हसन और फिर अयान। ठीक है, तो इस वजह से पहले मुझे क्या मिला, एल्स मिला पहले चलते हुए, सेकंड टाइम में मुझे क्या मिला, हाँ मिल गया यूज़र। जब यूज़र मिल गया, अभी के केस में, डायरेक्टली हम लोकल स्टोरेज के साथ हमको कंपेयर करा रहे हैं ना, उसके ऊपर लूप चला के। एक तो तरीका ये। अब तुम मुझे बताओ मैं फॉर ईच से कैसे करूँ। और इसका वो कौन सा ऊपर जो आपने किया था, सर मैं बताऊँ, और बताओ। सर ये इफ एल्स वाली सारी कंडीशन बंद कर दो। हम्म क्या करूँ भाई, यहाँ पर रखते हैं। यूजर डॉट ईमेल यूज़र आई नहीं होगा इस बार, किस में होगा, यूज़र डॉट ईमेल होगा, डॉट ईमेल और फिर यहाँ पर भी इक्वल है ईमेल डॉट वैल्यू। ये किसी एरे का मसला आ रहा है। यूएसईआर आएगा सर, यूजर। यूज़र बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, अच्छा मैंने कौन सा ब्रैकेट नहीं बंद किया भाई, मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ ज़रा। अब भी मेरे पास एक मसला आ रहा है, और इसका ब्रैकेट। यहाँ पर बंद नहीं किया, यहाँ पर बंद नहीं किया भाई, यहाँ पर नहीं किया। ठीक है, और ये वाली कंडीशन मैं इसके अंदर रख दूँ और एक कर्ली ब्रैकेट लगा दूँ। कंडीशन के बाद क्या करो भाई, यहाँ पर जब मिल जाए ना, तो फिर बाहर जो मेरे पास वेरिएबल है, कौन सा, इस यूज़र, मेरा जो यूज़र है उसको क्या कर देना, ट्रू कर देना, हो जाएगा मेरा काम। यस सर हो जाएगा। मैंने कहा यूज़र डॉट फॉर ईच पर जाओ, और फिर जो है ना फॉर ईच के बाहर मुझे यूज़र दिखाओ, इस यूज़र दिखाओ, क्या दिखाओ भाई, इस यूज़र दिखाओ। इस यूज़र क्या भाई, मेरा वेरिएबल है जो बाय डिफ़ॉल्ट क्या पड़ा हुआ है, फॉल्स। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, सिंपली लॉगिन करता हूँ फटाफट से, और codermhasan@gmail.com, और फिर मैंने कहा यार मेरे पास 1 2 3 4 5 6 कुछ है पासवर्ड, और फिर सिंपल क्या हो गया, इस बार मेरे पास यूज़र ट्रू हो गया। क्या हो गया भाई, यूज़र ट्रू हो गया। बाय डिफ़ॉल्ट क्या था यूज़र, बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र क्या था, लाइन नंबर 10 पर, 10 पर यूज़र की हालत। डायरेक्ट इसके अंदर ही आप रीडायरेक्ट करा देना इंडेक्स डॉट एचटीएमएल को। हाँ बिल्कुल करा सकते हैं। 10 पर यूज़र की हालत क्या थी भाई, ये हालत के आगे मैंने यूज़र, इस यूज़र लिखा ही नहीं। ठीक है, अब लिखते हैं, मैंने कहा coder@gmail.com, और फिर फलाना ढिमकाना.com। देखो 10 लाइन नंबर पर क्या है, यूज़र की हालत फॉल्स है, मेरी कंडीशन मैच हुई होगी, यूज़र ट्रू हुआ होगा। और जब यूज़र ट्रू हो गया तो क्या बोलो, जब यूज़र ट्रू हो गया तो क्या बोलो, सेट टाइम आउट। सेट टाइम आउट, कॉपी करते हैं यार, सही है। सर हम फॉर ईच को रोकने के लिए रिटर्न लगा सकते हैं क्या? फॉर ईच कुछ रिटर्न करता था, नहीं। इसके अंदर कॉल बैक होता है ना, तो कॉल बैक फंक्शन को अगर हम रिटर्न लगा दें तो वो बाहर वाले फंक्शन को रिटर्न नहीं करेगा ना, बस अनडिफाइन मिलता है ना, फॉर ईच में अनडिफाइन मिलता है, फॉर ईच में तो अनडिफाइन मिलता था ना, रिटर्न में ले नहीं सकता फिर मैं। स्वीटी चलाया मैंने, सही है, स्वीटी को इंपोर्ट करा हुआ है, हाँ किया हुआ है।
कॉन्ग्रेचुलेशंस, लॉग इन सक्सेसफुली। कॉन्ग्रेचुलेशंस हटाओ ना, कॉन्ग्रेचुलेशंस तो फर्स्ट टाइम देंगे। लॉग इन, ठीक है, लॉग इन सक्सेसफुली। ओके, और फिर यहाँ से कहाँ भेज दो भाई? यहाँ से बाहर निकलेगा बंदा आके कहाँ पर? index.html डॉट डॉट, और फिर मेरी इंडेक्स डॉट एच पड़ी हुई है यहाँ पर। सही है, जावास्क्रिप्ट, मैंने कहा डॉट डॉट से बाहर निकला, जावास्क्रिप्ट से बाहर निकला, बाहर देखा तो एक इंडेक्स डॉट एच की फाइल पड़ी हुई थी, वहाँ पे भेज दिया। अच्छा, मैंने इधर ना एक ईमेल वाली कंडीशन नहीं लिखी, अपनी ईमेल वाली कंडीशन नहीं देखी, जो कि क्या थी, रिजिक्स वाली थी। सही है, रिजिक्स वाली भी यहाँ पर लिख देते हैं लॉग इन जेएस के अंदर। फिर वो तो मैच करेगी तो ही आगे बढ़ेगा ना आपको जरूरत ही नहीं ईमेल रिजिक्स के अंदर अगर हाँ, उससे लगा दी, अच्छा हाँ, जरूरत ही नहीं लॉगिन की बस सही है, फिर ज़रूरत वो नहीं। ऐसे डालेगा सही है। अच्छा देखो, अगर बंदा आ गया फालतू में लॉगिन कर रहा है, फालतू में लॉगिन के हमने लगा दिया, सही है। हाँ, मान लो कि यार बंदा आया, गलत एड्रेस दे दिया ना, तो फॉल्स मिल रहा है। अबे फॉल्स पे भी लॉगिन सक्सेसफुली हो गया, ये क्या हुआ भाई? रिटर्न नहीं कराया फिर आपने रिटर्न नहीं कराया लॉगिन डॉट कुछ, कोई इशू हुआ है। मैंने कहा गलत ईमेल डालना, गलत पासवर्ड डालना, 8 तक तो था, फिर 9 और फिर 10 भी डाल दिया, तो ये क्या कर रहा है? अच्छा, मैंने अब देखो ना मसला क्या किया है, मैंने यहाँ से कुछ भी रिटर्न नहीं कराया कि यार, अगर जैसे ये रिटर्न कराया था ना, मैंने आगे इस वाले कोड के अंदर रिटर्न किया ही नहीं, मैंने यहाँ पे रिटर्न नहीं किया। मुझे क्या करना चाहिए था, रिटर्न कर दो। कंडीशन ट्रू हो गई, एक सेकंड, अगर है तो दिखाओ, क्योंकि अगर होगा तो दिखा देगा, अगर गलत हुआ तो फिर भी दिखाएगा, तो क्या करो? से फ्लैग यूज होगा। रिटर्न ही यूज़ होगा, क्योंकि मैं इसके आगे नहीं भेजना चाहता ना। अच्छा, मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इफ़ के अंदर ही एल्स बना सकता हूँ ना, एल्स बना सकता हूँ, ठीक है। और एल्स के अंदर क्या कह सकता हूँ कि यार, अ, अगर यूज़र है, जाओ मैंने साइन अप कर दिया मैं बोलता हूँ यूज़र आ गया ना, एल्स के अंदर क्या बोलो, अगर यूज़र नहीं है तो क्या बोल दो भाई? जाओ पहले साइन अप कर दिया मैंने वहाँ से ना कोड हटा दिया अभी फ़िलहाल, मैंने कोड एमएसएन ये वाला सिनेरियो 9 और फिर 10 एंटर करता हूँ, तो फिर मुझे फॉल्स मिला। जब फॉल्स मिला, यूज़र क्या मेरे पास इस बार फॉल्स है, इफ़ की कंडीशन नहीं चली, मैंने कहा यार ज़रा मेरा एल्स चलाना, एल्स चल रहा है, ठीक है। और एल्स चल रहा है, अगर एल्स चल रहा है ना, तो उसके अंदर फिर मैं कुछ स्वीटी वगैरह चला सकता हूँ अपना, कि प्लीज़ इंटर अ वैलिड क्रेडेंशियल्स टाइप ना, तो वो कर सकता हूँ मैं यहाँ पे। फॉल्स एल्स चल रहा है ना, तो बस सही है, तो मैं एल्स के अंदर क्या बोल दूँ भाई? स्वीटी, के अंदर लिखेगा इट्स लाइक क्या लिखूँ? टाइटल बताओ पहले, फिर मैसेज बताना। लॉगिन क्रेडेंशियल्स, ठीक है, लॉगिन इनवैलिड, इनवैलिड इनवैलिड लॉगिन, सही है। और क्या बता रहे थे तुम, सुफियान बताओ? इट सीम्स लाइक इट्स सीम लाइक यू डिडंट हैवंट हैवेंट, ऐसे ही होता है, हम लिख दें बस। सही है। हैव नॉट, अच्छा हैवेंट, सही है, आगे? इट सीम्स लाइक यू हैव नॉट रजिस्टर्ड रजिस्टर्ड येट। ओके भाई, बहुत ही कोई सही दी है इंग्लिश, है ना? कहाँ से पढ़ लो इंग्लिश? कोचिंग सेंटर बेहतरीन है। कौन से कोचिंग में भाई, हमें भी एडमिशन दिला दो। क्या बोल रहा है? नॉट इवन स्टडी कॉलेज अननोन आइकन, ये क्या बोल रहा है भाई? अननोन आइकन, पर उसकी जगह एरर लिखना था आपने। एरर लिखना एरर था, लिखना होता है तो सही है, बेहतरीन हो गया। यूज़र की हालत भी पता चल रही है, और ईमेल पासवर्ड अगर गलत होता है तब भी मुझे सारी चीज़ें मिल रही हैं। ऊपर हम कोई वो एनिमेशन नहीं अप्लाई कर सकते हो वो होती है यार हम यहाँ यूजर पर सिंपल ये लिख सकते थे, यूज़र नॉट फाउंड, हमने इतनी लंबी की है। यूजर हम फुल नेम के बाद जो बम कट रहे होते हैं वो ऐसे नहीं लगा सकते
वो मेरे ख्याल से थर्ड पार्टी कोई प्लगइन होते हैं। मैं एक्सप्लोर करूंगा तो मैं तुम्हें बताऊंगा कौन से होते हैं ना, वो मैंने एक दफ़ा यूज़ किया था, अभी मेरे दिमाग में आ नहीं रहा। पहले वो सही होती हैं। लॉगिन वाला। सही है भाई, यूज़र नॉट फाउंड, इट सीम्स लाइक यू हैवंट रजिस्टर येट, प्लीज़ साइन अप। ठीक है। और फिर क्या करो, फॉर्म को रीसेट भी कर दो। फॉर्म को क्या कर दो भाई, रीसेट कर दो। मैंने यहाँ पे आके बोला स्वीटी चला दो लॉगिन सक्सेसफुली, अदरवाइज क्या बोलेगा, एरर। और अच्छा, मैंने यहाँ से रिटर्न लगाया है, रिटर्न कर दो। आगे नहीं जाएगा फिर, सही है। आगे नहीं जाएगा, यहीं पे कोड मेरा रुक जाएगा। इस यूज़र को भी कमेंट कर दो। और मुझे ऊपर भी तुम कोई कमेंट दिखा रहे थे, ये भी बंद करो और ये भी बंद करो। ठीक है। ये वाली सारी चीज़ें समझ आ गई, ब्रेक वाली मिल गया नहीं मिला, और फिर ये यहाँ पर आ गया। कोड देख लेना, आपको शायद मेरे ख्याल से समझ आ ही जाएगा बाद में। ठीक है, सेट टाइम आउट कर दो। और फिर क्या बोलो भाई, लॉगिन सक्सेसफुली, और फिर सक्सेस, विंडो टाइट। सही है, अब ठीक है। अगर कोई बंदा आता है गलत देता है, तो फिर वो आगे नहीं जाना चाहिए था। ठीक है भाई, वो आगे नहीं जाना चाहिए। अबे अब भी जा रहा है। मैंने पासवर्ड और वो तो गलत दिया है। क्या इशू हो रहा है भाई, ये भी थोड़ा सा फंड आ रहा है। क्या इशू है भाई, मैंने कहा क्या मेरे पास ईमेल आएगी, ठीक है। अगर आ गई तो फिर यूज़र पे फॉरवर्ड चलाओ, और फिर यूज़र ईमेल को चेक करो, यूज़र को ट्रू कर दो। अगर मिल जाए तो ये यूज़र ट्रू क्यों हो रहा है। अच्छा, मैं यहाँ पर ना एक कंडीशन लगा देता हूँ कि ये कब हो चलेगा। गया, लेकिन वो पता नहीं है कि कब मैं यहाँ चलाना पर है। मैं यहाँ पर कर देता हूँ कि अगर यूज़र इज़ यूज़र है, ज़ाहिर सी बात है, अगर यूज़र फॉल्स पड़ा हुआ होगा तो फिर ये चलाएगा नहीं। ठीक है। अगर यूज़र फॉल्स होगा तो ये फिर नहीं चलाएगा। अगर यूज़र मिल जाएगा, अगर यूज़र यहाँ ट्रू होगा तो फिर ये चला देगा। ठीक है, आओ चेक करते हैं फिर से। मैंने कहा कि अ, क्या करो भाई, क्या है हमारे पास, पेजेस साइन अप डॉट एच टी एम एल, और फिर लॉग इन डॉट एच टी एम एल ना, कोड एमेसन एट जी मेल डॉट कॉम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10। सही, गलत डाला है मैंने इस बार। तो क्या बोला, यूज़र नॉट फाउंड, बेहतरीन हो गया। सही है। और अगर हम सही दे दें 10 और 8, यहाँ तक मैंने क्या है, सही है। अब क्या बोलता है भाई, लॉगिन सक्सेसफुली, लॉगिन सक्सेसफुली गया, बेहतरीन काम हो गया। पर ठीक है। वो पासवर्ड स्ट्रेंथ का जो होता है, कैसे? पासवर्ड स्टैंड, वो आप कस्टम लॉजिक लिखते हो, मतलब आपको ना हर अपने पासवर्ड पे मल्टीपल कंडीशंस लगानी पड़ती हैं। या फिर आपके पास ना रिजिक्स भी आती हैं, रिजिक्स का यूज़ कर सकते हो। ज़्यादातर क्या होता है, आपको खुद कस्टम बनानी पड़ती हैं सारी लॉजिक, कि यार। मतलब इसका कोई ऐसा रिसिप्ट के अलावा बता दो। कस्टम लॉजिक मेरे पास है, मेरे से ले लेना अगर चाहिए। यार सीन ये है कि आगे जाके ना हमें ये सारी वैलिडेशन वाली चीज़ ना मिल जाती हैं। मैं इसीलिए ना इतनी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ आपको, ताकि आप इसको ना आराम से कर सको। ये सारी चीज़ें ना हमें बनी बनाई मिल जाती हैं, जैसे तुम्हें कोड मिल गया था ना, बना बनाया फॉर्म का कोड मिल जाता है। सारी चीज़ें आसानी से, रिसोर्सेज पड़ी हुई हैं। सही है। बस तुम्हें पता होना चाहिए कि यार तुम्हें लॉजिक कैसे बनानी है, किस तरीके से तुम्हारा कोड चलेगा, और क्या करना है। मतलब मैं भी तुम्हें बोलूँ ना यार, तुम बैठ के 10 पासवर्ड की फंक्शनैलिटी बनाओ कि तुम्हें इसके अंदर ऐट द रेट भी रखना है, और फिर डॉट भी रखना है, और फिर कोई एक अपर केस भी रखना है, या फिर यूज़र नेम को भी मैच करना है। तो ये सारी चीज़ें ना भी मेरे ख्याल से फालतू हैं। ठीक है। और जैसे कि अभी एक आया था कि यार साइन अप करते हुए जो है ना वो ईमेल चेक कर लें कि यार ये डुप्लीकेट तो नहीं है। ये सारी चीज़ें ना आगे जाके तुम्हें पता चल जाएंगी कि डुप्लीकेशन भी सब कुछ खुद ही रोक देता है। आगे जाके हम जो है ना लाइब्रेरीज का यूज़ करेंगे, जो कि हमारा काम बहुत आसान कर देंगी। ठीक है, मैं इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट रख रहा हूँ, वरना मैं बहुत डिटेल ले जाता है इस प्रोजेक्ट को, और बहुत लंबी करता है इस प्रोजेक्ट पे, क्योंकि ये बहुत बेहतरीन प्रोजेक्ट है। सही है। तो वो सारी लॉजिक अगर तुम्हें बनानी है तो अभी फ़िलहाल तुम्हें कस्टम बनानी पड़ेंगी। बाकी को तुम और एक्सप्लोर करो, फिर और मज़ा आएगा तुम्हें काम करने में। सही है, मेरी बात समझ आई। देखो यहाँ पर अगर मैं सर्च करूँ ना, मैं बोलूँ कि यार क्या कर रहे हैं, हमारी साइन अप वैलिडेशंस।
साइन अप फॉर्म जावास्क्रिप्ट वैलिडेशन। तो तुम्हें थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, सही है, पर मिल जाता है। ये देखो, मिला, पूरा कोड मिल गया तुम्हें। ये जो मैं बैठ के इतनी लंबी कर रहा हूँ ना, मैं सिंपल क्या करता, उठाता और जना बना देता तुम्हें। पर सर आपकी स्क्रीन स्टक हो रही है। अभी आ रही है, देखो मेरे पास पूरा साइन अप फॉर्म एक आया, जगह पे मेरे पास पूरा साइन अप फॉर्म आया। और फिर साइन अप फॉर्म आने के बाद मैंने क्या किया, ये पूरा मुझे कोड मिल रहा है, सारी वैलिडेशन वगैरह। और मैं यहाँ से तुम्हें दिखा देता बना के। पर जावास्क्रिप्ट तुम्हें जितनी आनी चाहिए ना, उतनी मैं तुम्हें बता रहा हूँ। और कम से कम इतना तो करो भाई, कम से कम इतना तो करना है, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पर नैव बार खोलता हूँ ना, तो इसकी हाइट ख़राब हो गई। भाई कॉपी पेस्ट नहीं करना है, खुद से बनाना है बैठ के, सही है। अच्छा देखो, यूज़र मेरे पास आ चुका है, यूज़र मेरे पास आ चुका है। अच्छा, मेरा नैव बार थोड़ा सा मसला कर रहा है, तो मैं नैव बार को हाथों हाथ सही कर लेता हूँ। इंडेक्स डॉट एच स्टाइल्स, स्टाइल के अंदर नैव बार की हाइट मैंने 80 रखी हुई है, इसको बंद कर दो। 80 से हटा दिया, तो ये अपनी मर्ज़ी से ले लेगा हाइट। बट मैं बोलूँ कि यार मेन हाइट अगर मैं दे दूँ इसको कि कम से कम 80 हो, कम से कम 80 आ रही है, और फिर ये भी सही चल रहा है, ये भी सही है। क्लियर है भाई? आगे बढ़ते हैं कि यार हमने जो है ना इसको लॉगिन पे रीडायरेक्ट तो करा दिया है। रीडायरेक्ट होने से पहले मेरे पास यूज़र की स्टेट मैनेज हो जाती कहाँ पर, लोकल स्टोरेज के अंदर, ताकि मैं फिर यूज़र की बेस पर सारी चीज़ें कर सकता था। मैंने कहा यहाँ पर जब यूज़र का डेटा आ रहा है, मैच भी हो रहा है, तो अब क्या करूँ, लॉगिन जेएस के अंदर ही रहते हुए आप क्या करना, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम कर दो। क्या, एक प्रॉपर्टी किस नाम की, जब यूज़र मिल जाए तो क्या कर दो, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। लोकल स्टोरेज के अंदर जाके इस यूज़र के नाम से एक प्रॉपर्टी क्रिएट करो और उसके अंदर इस यूज़र को रख दो। अब जाहिर सी बात है, जब इस यूज़र की प्रॉपर्टी क्रिएट करेगा, यहाँ पर इस यूज़र क्या है भाई, ट्रू है। क्या है यहाँ पर, यूज़र ट्रू है, तो इस यूज़र को क्या रखेगा, जाके ट्रू रख देगा, ठीक है। मैंने कहा कि आप क्या करो, एप्लीकेशन में आओ और थोड़ा सा रिफ्रेश करो। अब लॉगिन करना जाके फटाफट से, सही है। और फिर आप क्या करो, coder@amazon@gmail.com, और आपका जो पासवर्ड था उसके साथ उसको जाके मैच करो। और जब मैच करोगे तो इस यूज़र की प्रॉपर्टी एक ऐड हो गई, वो क्या है भाई, ट्रू। क्या है भाई, ट्रू। अगर ट्रू है तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था भाई, लॉगिन साइन अप नहीं आना चाहिए था। अगर ट्रू है तो यहाँ पर लॉगिन साइन अप नहीं आना चाहिए था। मैं सिंपल जाऊँगा, इस प्रॉपर्टी को इंपोर्ट करूँगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि यार मेरे पास index.js है, मेरे पास क्या है भाई, एक index.js की फाइल है। और सॉरी यार, ज़रा सा गला ख़राब चल रहा है, इसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। मेरे पास क्या है भाई, लोकल स्टोरेज के अंदर एक इस यूज़र की प्रॉपर्टी है। मैं क्या करूँ भाई, चेक कर लूँ, इस लॉग्ड इन, क्या चेक कर लूँ भाई, इस लॉग्ड इन यूज़र, क्या एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर क्या करूँ भाई, जेसन डॉट पार्स। अच्छा, मैंने देखो डायरेक्ट क्या किया, लोकल स्टोरेज के अंदर ट्रू फॉल्स भेज दिया ना, तो मुझे इसको क्या करना चाहिए था, सेट आइटम करते हुए जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, और फिर क्या डाल दो, इस यूज़र। वैसे ना ये बुलियन वैल्यू पे चली जाती, ठीक है। अब क्या करो, जेसन डॉट पार्स, पार्स करोगे क्या, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, गेट आइटम के अंदर तुम्हें क्या चाहिए भाई, तुम्हारी एक प्रॉपर्टी पड़ी हुई है यूज़र, इस यूज़र की। और फिर वो क्या मिलेगी तुम्हें, इस लॉगिन यूज़र के अंदर, इस लॉग्ड इन जब यूज़र होगा कंसोल के अंदर, तुम्हें क्या मिलेगा इस बार, चलाओ, ट्रू मिल रहा है, सही है। मैं यहाँ से इसकी ना वैल्यू को डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ से ना ये किस में गया हुआ है, डिलीट किया। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ से आके फिर से लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैंने इस बार बाय डिफ़ॉल्ट क्या डाल दिया था यार, बुलियन डाल दिया था, जबकि वो अलाउ करता है मुझे, पर मैं क्या कर रहा हूँ, जेसन स्ट्रिंगिफाई के अंदर ट्रू भेज रहा हूँ, सही है।
और कंसोल के अंदर इस बार मुझे क्या मिलेगा, ट्रू। लाइन नंबर 16 पे क्या मिला, ट्रू मिला, क्योंकि मैंने क्या कर दिया, इसको जेसन पार्स कर लिया। ओके सही है। मैं क्या बोलूँगा कि यार मेरे पास अगर यूज़र है, मेरे पास अगर यूज़र है तो फिर नैव बार के अंदर क्या दिखाओ, मेरे पास अगर यूज़र है, मैंने कहा अगर इज़ लॉग्ड इन यूज़र है मतलब ट्रू है, तो फिर मेरी ये कंडीशन चला देना। कंडीशन चलाओगे तो फिर उसमें क्या करोगे, तुम लॉगिन के पास नहीं जाओ, तुम index.html के पास आओ, और वहाँ पर एक नैव बार पड़ा हुआ है, वहाँ पर क्या पड़ा हुआ भाई, एक नैव बार पड़ा हुआ है। नैव बार में तुम्हारे पास कौन सा पार्ट है, बटन्स का पार्ट है, बटन्स क्लास है, ठीक है। बटन्स को गेट कर रहा हूँ और उसके बिहाफ पर जो है ना ये वाली यूआई को अपडेट कर दूंगा। मैंने कहा बटन को गेट करो, बटन्स लेट btns parent, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्यूरी सिलेक्टर करते हैं, क्योंकि क्लास है ना तो क्यूरी सिलेक्टर का यूज़ कर लेता हूँ, इसलिए मैंने कहा क्लास बटन्स, बटन्स ही था, बटन्स थी, ठीक है। और फिर क्या करो, इसको गेट करो बटन्स पेरेंट, और फिर अगर आप क्या करोगे, बटन्स पेरेंट के अंदर अगर यूज़र लॉगिन है तो बटन्स पेरेंट डॉट इनर एचटीएमएल को क्या कर दो, हे यूज़र, मान लो अभी क्या कर दो, हे यूज़र, ठीक है। वैसे मैं ये हे यूज़र तो करूँगा नहीं, पर मैं वहाँ पर जाके उसको अपडेट करना चाहता हूँ। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया भाई, अगर यूज़र लॉगिन है तो फिर हे यूज़र, या फिर मैं यहाँ पर इसको लॉग आउट का बटन दिखा सकता हूँ। मैं सिंपल क्या करता हूँ, मैं यहाँ से एक बटन कॉपी करता हूँ, मैं index.js, हाँ वो भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक लॉग आउट की फंक्शनैलिटी बनाना चाहता था, तभी जब मैं लॉग आउट रखना चाहता हूँ, ठीक है। मैंने कहा कमेंट कमेंट, और फिर आप क्या करो, यहाँ पर आओ, टेम्पलेट लिटरल्स का यूज़ करो, और फिर उसके अंदर अपनी सारी HTML को रख दो। मैं जो है एंकर के अंदर जो है ना बटन को रख रहा हूँ, और फिर क्या कर रहा हूँ, इस बटन का टेक्स्ट चेंज कर रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, लॉग आउट, क्या कर दो, लॉग आउट। अगर यूज़र लॉग आउट करना चाहते हो तो फिर लॉग आउट भी कर सकता है वो। तो यहाँ पर क्या आ रहा है भाई, लॉग आउट आ रहा है, ठीक है। अगर यूज़र लॉग आउट नहीं है, अगर यूज़र लॉगिन नहीं है तो फिर क्या चलेगा भाई मेरे पास, एल्स चलेगा। क्या चलेगा भाई मेरे पास, एल्स। तो एल्स के अंदर क्या करो, बटन्स पेरेंट के अंदर अगर यूज़र लॉगिन नहीं है, अगर यूज़र लॉगिन नहीं है तो उसकी इनर एचटीएमएल को क्या कर दो भाई, index.html में जाओ और ये वाली पूरी उठा के रख दो। सही है भाई, क्लियर है, किस किस को समझ आ गया भाई मैंने क्या किया है। मैंने कहा यार मैं लॉग आउट करना चाहूँगा, और एक दफ़ा मैं करके दिखा देता हूँ फटाफट से, फिर यहाँ पर लॉग आउट की फंक्शनलिटी के बाद इसको वाइंड अप करेंगे, ठीक है। मैं क्या चाहता हूँ, मेरे पास एक लॉग आउट हैंडलर होगा, मेरे पास क्या होगा भाई, कॉन्स लॉग आउट हैंडलर, होगा उस पे ये जो प्रीवियस यूआई थी फिर से लोड करा देंगे। बिल्कुल। लॉग आउट हैंडलर पे क्या होना चाहिए था भाई, विंडो डॉट लोकेशन। सबसे पहले तो क्या करोगे, जब चलेगा तो href इसका क्या कर देना आप, लॉगिन पर भेज देना। लॉग आउट हो तो फिर क्या कर दो, लॉगिन पे भेज दो। मान लो मैं किस पे खड़ा हुआ भाई, अभी index.js पे खड़ा हुआ, मैंने कहा बाहर निकलो, और फिर कहाँ भेज दो, लॉगिन डॉट पेजेस के अंदर मेरे पास एक पड़ा हुआ है क्या, लॉगिन डॉट html, ओके। अब जब भी लॉग आउट हैंडलर चलेगा अपने बटन के क्लिक पर, तो फिर क्या मुझे यार मिल यूजर जाएगा, के पास ये ऑप्शन नहीं है कि विदाउट लॉगिन किए हुए हमारी वेबसाइट को स्क्रॉल करे। कर सकता है। नहीं मैंने तो वो तो शुरू में करेगा ना, अगर उसको लॉग आउट करके करना हो तो। लॉग, आप तो ये वाली देखो ना, फंक्शनैलिटी लगा रहे हैं कि डायरेक्ट लॉग आउट पे वहाँ चला जाएगा पेज। हाँ तो फिर सही है, हम, वैसे हाँ बढ़िया। सही है, तो फिर हम उसको डायरेक्ट लॉगआउट को index.html पर रख लेते हैं, बस लॉग आउट हो जाएगा वो। ठीक है, सही है, लॉग आउट को फिर हम क्या करते हैं, लॉग आउट इन- पहले वो करें फिर वापस से यूआई लोड कराते हैं, फिर जैसे ही यूआई लोड होगी तो भाई नाम सेम हो जाएगा, लॉगिन करेंगे। सही है, मतलब जैसे लॉग आउट होगा तो हम इसको यहीं पर रखते हैं, और सिर्फ इसकी ना लोकल स्टोरेज के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम करा देते हैं किसको, इसकी जो वैल्यू पड़ी हुई थी कौन सी, इस यूज़र की, तो उसको क्या कर देते हैं, जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई, क्या कर दो भाई, पहले अभी ट्रू था ना, अब क्या कर दो, फॉल्स कर दो,
ठीक है, स्ट्रिंग करके इसको क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा। अब लॉग आउट हैंडलर मुझे चाहिए। लॉग आउट का बटन कहाँ है भाई, मेरे पास जावास्क्रिप्ट से आ रहा है ना, तो जावास्क्रिप्ट के अंदर है ना, तो फिर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले डॉक्यूमेंट डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर, डॉक्यूमेंट के ऊपर क्या लगा रहा हूँ भाई, ऐड इवेंट लिस्टनर लगा रहा हूँ, और से देखना जैसे ही क्लिक होगा तो क्या चलेगा मेरा, एक लॉग आउट कॉल। हैंडलर चलेगा और लॉग आउट हैंडलर में प्रीवियस वाली यूआई आपने हटाई थी वो दिखा मैं क्या बोलूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर, क्या हो भाई, क्लिक हो किसके ऊपर, डॉक्यूमेंट पे, तो मेरा क्या चला दो, एक कॉल बैक चला दो, मतलब डॉक्यूमेंट के ऊपर कहीं भी क्लिक होगा तो चल जाएगा, डॉक्यूमेंट पर कहीं भी क्लिक होगा तो चल जाएगा, हाँ चल नहीं जाएगा। सर उसके लिए शायद से डोम वगैरह पे लगाना सही है, मतलब मैंने एक फंक्शन बनाया कि इसके ऊपर डॉक्यूमेंट डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर, सही है, मेरे डॉक्यूमेंट पे कहीं भी क्लिक होगा ना, अभी देखना डॉक्यूमेंट पे जाएं कहीं भी क्लिक होगा ना, तो मेरा क्या चल रहा है, कॉल बैक चल रहा है। किस पर लगाया मैंने भाई, डॉक्यूमेंट डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर, तो उसके जब भी क्लिक होगा तो फिर मेरा एक कॉल बैक रन हो जाएगा। कॉल बैक के अंदर मैं क्या ढूंढूंगा, एक कंडीशन लगाऊंगा, कॉल बैक के अंदर अपना बटन ढूंढूंगा, कॉल बैक के अंदर क्या ढूंढूंगा भाई, अपना बटन। मैं बोलूँगा जब ये चला तो मुझे क्या मिलेगा, एक इवेंट मिलेगा, जब ये चलेगा तो मुझे क्या मिलेगा भाई, एक इवेंट मिलेगा। ज़रा इवेंट जो मिल रहा है वो मुझे दिखाना, जो इवेंट आपको मिला वो आप मुझे दिखा सकते हो। हाँ भाई दिखा सकते हैं, आओ चेक करते हैं। जब भी चला तो मेरे पास क्या मिला, एक इवेंट मिल गया भाई। मैं क्या बोलूँगा, इवेंट डॉट टारगेट, क्या बोलूँगा भाई, इवेंट डॉट टारगेट, ठीक है। टारगेट के ऊपर फिर मेरे को पर्टिकुलर एलिमेंट मिल जाएगा, किसके ऊपर हुआ भाई, इमेज के ऊपर क्लिक हुआ, सही है। फिर मैं एक कंडीशन लगाऊंगा, गौर से देखना, इसको आप लोग ट्राई करना, एक थोड़ी सी नई चीज़ है ये, डॉक्यूमेंट के ऊपर मैं चला रहा हूँ ना, मैं बोलूँगा ई डॉट टारगेट, या फिर मैं ई डॉट टारगेट के अंदर ना, जो मेरे पास ई डॉट टारगेट में क्या आ रहा है, मैं बोलूँगा लॉग आउट बीटीएन, क्या बोलूँगा भाई, लॉग आउट बीटीएन। मान लो मैं इसको ग्लोबल बनाता हूँ लॉग आउट बीटीएन को ना, मैं बोलूँगा मेरे पास लॉग आउट बीटीएन होगा, और बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा भाई, नल होगा, क्या होगा भाई बाय डिफ़ॉल्ट, नल होगा, लेट तो मैंने यूज़ ही नहीं किया, ठीक है। और जब भी मुझे एलिमेंट मिल जाएगा ना, तो मैं क्या बोलूँगा, लॉग आउट बटन को अपडेट कर दो ई डॉट टारगेट से, नहीं ना तो फिर ये तो भंड हो जाएगा, सही है, ई डॉट टारगेट, सही नहीं, मतलब ये कहीं भी क्लिक करेगा तो वो तो फिर वो हो जाएगा, सही, मतलब ट्राई करके देखते हैं, ई डॉट टारगेट, सही। ई डॉट टारगेट में इस बार क्या पड़ा हुआ होगा, मैं अगर आई इसको बंद करूं और लॉग आउट बटन तो मैं दिखाऊं, तो लॉग आउट बटन में मेरे पास क्या आया, ये तो लॉग आउट बटन है ही नहीं, लाइन नंबर 92 पर क्या मिला, लॉग आउट बटन, सही है। और अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो ये क्या हुआ, लॉग आउट बटन पे मैंने क्लिक किया तो मैं कहाँ चला गया भाई, अच्छा उसमें बटन के अंदर ना कुछ लगा हुआ होगा, देखो यहाँ पर ये लिंक लगा हुआ है, मैं एंकर के टैग से ना इसको बाहर ही निकाल देता हूँ, वैसे मैं एंकर का टैग भी हटा सकता हूँ, एंकर का टैग ही हटा दूँ, एंकर के टैग से हमने कुछ किया तो नहीं था ना, अच्छा मैंने कहाँ हटा दिया इसको, लॉग आउट पे हटाना था, लॉग आउट पर हटा दो। सर वो दो ग्रेडियंट जो है उसको आप उस पे कर दें कि अगर लॉग आउट कर दे तो उसके बाद वापसी डॉट एन एचटीएमएल इक्वल हो जाए फॉर्म के लिए लॉग आउट के। अच्छा ये मैं लॉग आउट बटन को मान लो अभी के लिए हटाता हूँ, मैं तुम्हें एक कंडीशन समझाता हूँ। मैंने बोला ई डॉट टारगेट, क्या बोला, ई डॉट टारगेट डॉट कंटेन्स, क्या बोला, ई डॉट टारगेट डॉट कंटेन्स, क्या ई डॉट टारगेट कंटेन करता है, ई डॉट टारगेट डॉट कंटेन्स, अच्छा टारगेट में मुझे क्या मिल रहा होगा, ई डॉट टारगेट के अंदर मुझे एक एलिमेंट मिल रहा होगा, ये लो, मेरे पास ई डॉट टारगेट के अंदर क्या मिल रहा होगा, एक एलिमेंट मिल रहा होगा। अगर मैं यहाँ पर इसको कंसोल करता हूँ, मैंने कहीं भी क्लिक करो बॉडी के अंदर, अच्छा कौन सी फाइल है, इंडेक्स डॉट जी एस ना, ठीक है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पर आओ, और फिर कहीं भी क्लिक करो तो मुझे क्या मिला, एक एलिमेंट मिल गया टारगेट, मैं बोलता हूँ ई डॉट टारगेट डॉट
क्लास लिस्ट, याद है क्लास लिस्ट क्या करता था, एक एरे लेके आता था अपने साथ। क्या लेके आता था, एक एरे, देखो लेके आ रहा है। और क्लास लिस्ट जितनी भी इसके बाद क्लासेस है ना वो सारी अपने साथ कंटेन कर रहा है। मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा क्लास लिस्ट डॉट कंटेन्स, क्या बोलूँगा, कंटेन, और यहाँ पर उसको क्लास लिस्ट बताऊँगा। क्या इसके अंदर, क्या इसके अंदर हसन है, मान लो मैंने क्या बोला, ई डॉट टारगेट में मेरे पास क्या आ रहा था, मेरा एलिमेंट, मैंने इसको बोला क्लास लिस्ट। क्लास लिस्ट क्या है, इसकी एलिमेंट की सारी क्लास लिस्ट। क्लास लिस्ट मतलब मल्टीपल होंगी, मतलब किस में होंगी, एरे के अंदर। फिर मैंने एक मेथड लगाया कंटेन्स का। कंटेन क्या करेगा, जाके ढूंढेगा कौन सी क्लास जो आपने दी होगी। अब देखो मैंने कहा यहाँ पर क्लिक करो, एलिमेंट को उठाएगा, क्लास लिस्ट देखेगा, उसके अंदर देखेगा कि यार हसन की कोई क्लास है, तो इसने क्या बोला भाई मुझे इस बार फॉल्स नहीं है। इसने क्या बोला, मुझे फॉल्स नहीं है। तो मैं बोलूँ कि यार आपके पास थी कौन कौन सी क्लास, आपके पास कौन कौन सी क्लासेस थी। तो इसने मुझे बोला डी ब्लॉक, डी हाइफन ब्लॉक। मैं यहाँ पर कंट्रोल जेड करता हूँ और फिर मैं यहाँ पर बोलता हूँ डी हाइफन ब्लॉक। ठीक है, यहाँ पर जब मैं क्लिक करूँगा तो मुझे डी हाइफन ब्लॉक क्लास इसके अंदर थी, मुझे क्या मिला इस बार, ट्रू मिला। ओके, जब ट्रू मिला तो फिर मेरा काम चल रहा है। जब मेरा काम चल रहा है, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो फिर मैं क्या बोलूँगा, ए डॉट टारगेट डॉट क्लास लिस्ट डॉट 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 कंटेन्स, कंटेन्स, और फिर मेरे पास जो बटन था, मेरे पास जो अपना लॉगिन का लॉगआउट का बटन था, उसके ऊपर क्लास कौन सी है भाई, बीटीएन, बीटीएन प्राइमरी। उसके बाद मैं मान लो अपनी एक क्लास और ऐड कर देता हूँ, मैं बोलता हूँ ऐड लॉगआउट, लॉगआउट बीटीएन। ठीक है, मैंने एक क्लास ऐड करी, कौन सी, अपनी लॉगआउट बीटीएन की। मैं यहाँ पर बोलूँगा कि यार ई डॉट टारगेट डॉट क्लास लिस्ट के अंदर क्या एक कोई क्लास है, किस नाम की, लॉगआउट बीटीएन की। अगर है तो फिर मेरा कोड चलाओ। भाई साहब बटन मिल गया, बटन मिल गया। वरना क्या बोलेगा, क्या बोल रहा भाई, कुछ भी नहीं बोल रहा, एल चलाओ। अगर कुछ भी नहीं हो रहा ना तो फिर क्या बोलो, एल चल रहा है, बटन नहीं मिला, बटन नहीं मिला। मैंने चलाया, क्या बोल रहा भाई, बटन नहीं मिला। चार चार पाँच छः दफ़ा आपने क्लिक कर दिया था, पर क्या बोल रहा है, बटन नहीं मिला। जैसे इसको बटन मिलेगा ना, जैसे इसको बटन मिलेगा तो क्या बोला, भाई साहब बटन मिल गया। क्या बोला, भाई साहब बटन मिल गया। और जब बटन मिल गया तो फिर क्या करो, जब बटन मिल गया तो क्या करो, मेरा लॉगआउट हैंडलर, कर दो लॉगआउट हैंडलर, लॉगिन ये का आपने एड्रेस। डॉक्यूमेंट में इवेंट डिफरेंट लगाया हुआ हाँ यही तो समझाया था कब से। ठीक है, तो मेरा क्या चला दो, लॉगआउट हैंडलर चला दो। मेरी बात समझ आई। मैंने क्या किया, मैंने एक डॉक्यूमेंट के ऊपर क्या कर दिया, एक ऐड इवेंट लिस्टनर चला दिया। और फिर मैंने कहा कि यार क्लिक होगा, एक कॉल बैक चलेगा, कॉल बैक के अंदर कुछ कोड होगा, और उसके बिहाफ पर मेरा लॉग आउट हैंडलर चलेगा। ई के अंदर क्या आ रहा था मेरा, तो कहीं भी क्लिक करेंगे तो ये कोड रन हो जाएगा। कॉल बैक चलेगा, पर ये जो लॉग आउट हैंडलर है वो कब चलेगा, जब तक ये वाली जब कंडीशन उसकी ट्रू क्लास नहीं मैच होगी। नहीं हो। बिल्कुल, जब इसकी क्लास मैच होगी तभी चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। मगर इससे और इसमें फर्क क्या है, हम लोग डायरेक्ट भी तो गेट एलिमेंट बाय आईडी करके लगा सकते हैं, मेरे पास, आईडी पे करा देते हैं। देखो मेरी बात सुनो, मेरे पास लॉग आउट का बटन जावास्क्रिप्ट से आ रहा है, मेरे पास एचटीएमएल में लॉग आउट का बटन है ही नहीं। मेरे पास एचटीएमएल में लॉग आउट का बटन नहीं है। या फिर मैं क्या करता, मैं, अच्छा मतलब वो टॉम में झूल रहा है ना अभी, हाँ, वही वही पकड़ के है। या फिर मैं यहाँ पर एक बटन क्रिएट करता ऑलरेडी लॉग आउट का। जैसे लॉगिन होता तो फिर ये वाली सारी चीज़ें क्या हो जाती है, डिस्प्ले, क्लास कर देते हाइड या फिर डिस्प्ले हाँ ब्लॉक। डिस्प्ले नन कर देता, तो उसको हम ब्लॉक एक कर काम देता। ऑन क्लिक के थ्रू भी तो कर सकते थे कि हम ऑन क्लिक लगा देते डायरेक्ट आंसर के टैग यहाँ पे। बिल्कुल कर सकते थे, सही, मल्टीपल वेज हैं काम को करने के। आ, आप ये भी कर सकते थे जो अयान बोल रहा है, एक काम तुम जो बोल रहे हो वो भी सही कह रहा है। बाकी मतलब बहुत सारे तरीके हैं। मैं चाहता था कि यार तुम्हें ये वाली चीज़ समझाऊं, तो मुझे ये अच्छी लगी थी। सही है, तो फिर मैंने कहा इसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और फिर हम इसको समझ भी लेंगे कि यार अच्छा एक ये तरीका भी है। क्योंकि हमें जो है ना वो डिस्प्ले ब्लॉक और नन वाला हमें ऑलरेडी आता है, तो मैं चाहता था आपको ये वाला चीज़ समझाऊँ। बाकी वो वाला तरीका भी बहुत आसान है, उससे भी कर सकते हैं। ऑलरेडी मैं यहाँ पे बना के रखता एक और बटन, उसको बाय डिफ़ॉल्ट हिडन की क्लास पकड़ा देता, सीएसएस के अंदर उसको डिस्प्ले नन करके रखा हुआ होता। अब जैसे ही मेरे पास यूज़र साइन अप हो जाता, जब जैसे यूज़र मेरे पास इस यूज़र ट्रू होता, तो फिर मैं उसको क्या कर देता, अपना डिस्प्ले ब्लॉक कर देता था, और लॉगिन और साइन अप को क्या कर देता, डिस्प्ले नन कर देता था। इसकी हेल्प से भी मैं सारे काम कर सकता था। ठीक है,
तो अगर वो वाला आसान लगे उसको ट्राई करो, अगर ये वाला आसान लगे तो इसको ट्राई करना। सही है। अच्छा एक थोड़ी सी लास्ट देख लेते हैं फिर क्लास को यहाँ से वाइंड अप करेंगे यार। अ, मैंने कहा कि आप क्या कर देना, एप्लीकेशन को ओपन कर देना और जैसे ही आप, अभी यूज़र ट्रू है, जैसे लॉग आउट करोगे तो आपका फॉल्स हो जाएगा यूज़र। अब फॉल्स तो हो गया पर यहाँ पर मेरा ये चेंज नहीं होगा, यहाँ पर ये चेंज नहीं होगा। अगर मैं रिफ्रेश करूँ सर आपने उसको फंक्शन में बताया नहीं ना कि अगर फॉल्स हो जाए तो उसको रीडायरेक्ट करो। बताया ना, चेंज हो गया। रिफ्रेश का मसला आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। मुझे विंडो डॉट डाउनलोड पेज को लॉग आउट के बाद रिफ्रेश कर दूँगा, विंडो डॉट ऑन लोड रीलोड भी होता है। रीलोड था ना, विंडो डॉट लोकेशन डॉट रीलोड होता था, हाँ सर। लोकेशन डॉट रीलोड, हाँ ऐसा ही होता है। सही, विंडो डॉट लोकेशन डॉट रीलोड। मैं सिर्फ क्या कर दूँ, रीलोड करा दूँ ताकि यूज़र की स्टेटस अपडेट हो जाए। सही है। मैंने कहा लॉग इन पे जाओ coderamsn@gmail.com, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तक था ना, 8 यूज़र लॉगिन हुआ, रीडायरेक्ट हुआ कहाँ पर, अपना इंडेक्स डॉट एच पर। यूज़र क्या हो गया, ट्रू हो गया। मैंने कहा लॉग आउट कर दो। अच्छा देखो यहाँ से अपडेट हो गया, यूज़र ट्रू हुआ तो फिर लॉग आउट वाली चीज़ आ गई। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं, खैरियत से हैं? फिर मेरे पास क्या आ गया, लॉग आउट आ गया। लॉग आउट जब मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर अपडेट हो गया क्या भाई, फॉल्स। और देखो मेरा यूज़र जो पेज था ना इंडेक्स डॉट एच वो रीलोड हुआ। जब ये क्या हुआ, मेरे पास नैव बार क्लोज हो गया। अब नैव बार जब क्लोज हुआ है, जब मैं इसको ओपन करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, लॉग इन साइन अप। ठीक है। तो मेरा जो है साइन अप फ्लो भी रेडी है, लॉग इन फ्लो भी रेडी है मेरे पास, और फिर मेरी लॉग आउट की भी फंक्शनैलिटी रेडी है। आपको अलग से वो भी बनाएंगे, मतलब यूजर के पास एक अलग से डैशबोर्ड हो, वहाँ पे अपना वो ऑर्डर वगैरह ट्रैक वगैरह। हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। ये मैं चाहूँगा कि यार हम रिएक्ट के अंदर बनाएं। जब हम रिएक्ट पर जाएंगे ना तो हम एक प्रॉपर एक एप्लीकेशन बनाएंगे जिस जो बहुत अच्छी होगी, उसको भी हम डिसाइड कर लेंगे कि क्या बनानी है। और फिर एक एडमिन पैनल भी बनाएंगे जो क्या करेगा, एडमिन पैनल से ना यूज़र अपनी वेबसाइट के ऊपर जो है ना चेंजेस कर सके। कुछ इस तरह का प्रोजेक्ट बनाएंगे जब हम रिएक्ट पढ़ लेंगे ना, कंप्लीट रिएक्ट। या फिर जब हम फुल स्टैक डेवलपर बन जाएंगे तो हम अपनी खुद की एपीआईज लिख सकेंगे। और फिर जो है ना उसके बिहाफ पर हम क्या कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट को ऐड और डिलीट करा सकेंगे। सही है। तो हम इस तरह का एक प्रोजेक्ट करेंगे ज़रूर। तो मुझे बड़ा मज़ा आता है भाई प्रोजेक्ट करने में। सही है। तो आपके साथ बिल्कुल करेंगे। अब हमारा रिमेनिंग क्या रह गया भाई, मेंस रह गया है, वुमेन्स रह गया है और किड्स रह गया है। उसमें क्या होगा, फीचर हाँ बेहतरीन, ऐड टू कार्ट वाला भी रहता है। तो चार चीज़ें रह गई हैं हमारी। कोशिश ये करेंगे कि यार इंशाल्लाह अगर ये नेक्स्ट क्लास के अंदर कंप्लीट हो जाए, वरना इसको फिर सेकंड नेक्स्ट क्लास के बाय अंदर नाउ भी। हो जाए। हम्म। बाय नाउ। बाय नाउ। हाँ सर बाय भी तो कर सकते हैं ना, फॉर्म का अलग फॉर्म होगा अलग से वो भरना भी, पड़ेगा। हाँ वो भी कर सकते हैं। सही है, मतलब जो आप लोग बोलोगे वो कर लेंगे। सही है। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। हाँ और फर्स्ट कॉपी